अध्याय 631। डुडियन ने उसके कॉलर का कॉलर पकड़ लिया और उसके शरीर को गाड़ी में खींच लिया। दोनों शूरवीरों ने गाड़ी में अचानक हुई हत्या पर ध्यान नहीं दिया। शूरवीरों में से एक कोचमैन के रूप में सामने के फ्रेम पर कूद गया। दूसरे शूरवीर ने अर्कोनी के शरीर के पूरी तरह से गाड़ी में घुसने का इंतजार किया। उसने दरवाज़ा पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे गाड़ी में चला गया। जैसे ही वह अपना सिर नीचे करने लगा तो उसने देखा कि गाड़ी में 6 पैर दिखाई दे रहे हैं। उसने चौंक कर अपना सिर उठाया और चांदी की रोशनी की चमक देखी। उसके बाद उसे कुछ और पता नहीं चला। मृत प्रतीक्षारत शूरवीर गिर गया और गाड़ी से टकरा गया। बाहर प्रतीक्षा कर रहे शूरवीर को तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ और वह पीछे मुड़ गया। महोदय, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गाड़ी के पर्दे से अचानक एक चांदी की रोशनी निकली और बिजली की तेजी से उसके गले में घुस गई। फिर उसे तुरंत बाहर निकाला गया और गाड़ी में वापस लौटा दिया गया। शूरवीर ने अपना गला ढंक लिया और भयभीत होकर गाड़ी की ओर देखा। हालांकि गति तेज थी, उसने स्पष्ट रूप से देखा कि खंजर पकड़ने वाला हाथ अर्कोनी का हाथ नहीं था, न ही किसी अन्य साथी का हाथ। वास्तव में गाड़ी में अन्य लोग छिपे हुए थे। उसकी आंखें डर से भरी थीं। उसके गले का खून रुक नहीं सका और बहता रहा। उसने अपना मुंह थोड़ा खोला और मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन वह आवाज़ नहीं कर सका। उसकी सारी शक्ति और विचार अचानक गायब हो गए, जैसे कि उन्हें किसी चीज़ ने खींच लिया हो। उसकी दृष्टि काली हो गई और वह गिर गया। डुडियन ने आयशा को गाड़ी से बाहर निकाला। ऐसा लग रहा था मानो कोई कुलीन जोड़ा किसी भोज में जा रहा हो। वे शांति से गाड़ी वाले मार्ग पर चले और उस चौराहे को छोड़ दिया जहां अनगिनत गाड़ियां खड़ी थीं। उनके जाने के कुछ देर बाद ही एक रईस जो गाड़ी रोकने आया, उसने गलती से नाइट अटेंडेंट को गाड़ी के फ्रेम पर लेटे हुए देखा। उसने सोचा कि यह नौकर बिना किसी नियम के यहाँ सो रहा है। जल्द ही रईस ने देखा कि गाड़ी के ढांचे से लगातार खून टपक रहा था और जमीन पर खून का जमाव हो रहा था। इस समय उसने देखा कि प्रतीक्षारत शूरवीर बहुत ही अजीब स्थिति में अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, लगभग गिर रहा था। रईस ने तुरंत अपने गार्डों को जांच के लिए आगे आने को कहा। जल्द ही प्रतीक्षारत शूरवीर की मौत की खबर रईस के कानों तक पहुंची और तेजी से चौक के बाहर पूरी सड़क पर फैल गई। पास में सुरक्षा में गश्त कर रहे सैनिक और दरबार के शूरवीर सभी चौंक गए। भयावह माहौल फैल गया। खबर सुनकर मौज मस्ती करने आए रईस और अमीर लोग तुरंत चले गए। किसी को ये जानना होगा कि इतने समृद्ध आर्थिक केंद्र में वास्तव में कोई था जिसकी यहाँ हत्या कर दी गई थी। यह उनके लिए बेहद डरावना था। कोई भी अज्ञात हत्यारे के समान वातावरण में नहीं रहना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि सुरक्षा की तथाकथित लोहे की दीवार अविश्वसनीय थी। दोपहर बहुत जल्दी बीत गई। डुडियन दोपहर 3 बजे डाक चर्च के 9वें क्षेत्र के शहर में आए। शिकार की एक सुबह के बाद रिशेल्यू ने सभी 5 पर्यवेक्षकों को मार डाला था, बाल दुर्व्यवहार राक्षस को छोड़कर, जिसका उसने शुरुआत में सामना किया था। उसने बाकी 4 को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दिया था। वह बाहरी दीवार के सभी गुप्त स्थानों पर बिना किसी कठिनाई के जा सकता था। रुको, गार्ड ने डुडियन को रोका। डुडियन ने एक महान औषधि विशेषज्ञ का पहचान चिन्ह निकाला। गार्ड हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाला युवक वास्तव में एक महान औषधि विशेषज्ञ था। वह ठंडे पसीने से लथपथ था और उसने आदरपूर्वक कहा, प्रणाम श्रीमान ग्रेट पोशन मास्टर, कृपया। महल में प्रवेश करते ही डुडियन ने आयशा का हाथ खींच लिया। डुडियन सीधे डाक हॉल की दूसरी मंजिल पर गया। उसने हॉकाई को खोजने के लिए गंध का पीछा किया। उसी समय उसकी नज़र उस गुप्त भेड़ी या शूटर पर पड़ी जिसके बारे में रिचेल्यू ने उसे बताया था। बुजुर्ग, आप यहाँ हैं। जब हॉकाई ने डुडियन को देखा तो उसका रवैया बेहद सम्मानजनक था। उसने डुडियन द्वारा अपने ही परिवार के 12 बुजुर्गों के दमन के बारे में सुना था। वह जानता था कि उसके सामने वाले युवा में भयानक ताकत है। यह अवश्य ही एक बड़ा वृक्ष था। भले ही वह इस पर भरोसा नहीं करता था, फिर भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल इसे कसकर पकड़ सकता था। डुडियन ने कहा, आर्चवुल्फ को बुलाओ। हाँ। एक क्षण बाद आर्चवुल्फ को हॉकाई ने बुलाया। डुडियन को दोबारा देखकर आर्चवुल्फ थोड़ा घबरा गया। उन्होंने प्रसारण करने की हिम्मत नहीं की। उनका रवैया बेहद विनम्र था। बुजुर्ग, आप यहाँ हैं। आओ और मेरे कार्यालय में बैठो। वहाँ हवा अच्छी है। डुडियन ने अपना हाथ लहराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। गोली चलाने वाला भेड़िया हंसा। डुडियन ने लापरवाही से कहा, पोप रिशेल्यू के बारे में आप जितना जानते हैं मुझे बताएं, जिसमें उनका परिवार, दोस्त, प्रेमी, परिवार वगैरह शामिल हैं। शूटिंग वुल्फ चौंका लेकिन जल्दी ही समझ गया। डुडियन अब डाक चर्च के 12 बुजुर्गों का अस्तित्व था। अंधेरे चर्च के कट्टर दुश्मन के बारे में पूछताछ करना उसके लिए असामान्य नहीं था। उन्होंने संकोच नहीं किया। डुडियन ने तुरंत कहा, मैं पोप के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि पोप जब युवा थे तो एक प्रतिभाशाली शूरवीर थे। इसके अलावा उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। हालांकि पोप का परिवार हमेशा बहुत कम महत्वपूर्ण रहा है।
उनकी तुलना अन्य छोटे परिवारों से नहीं की जा सकती, स्कॉट और मेल का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। क्या ये संदेह से बचने के लिए है? ये सामान्य है। डूडियन ने सिर हिलाया। वहाँ बहुत सारे परिवार नहीं बचे होने चाहिए। क्या उसने लंबे समय से अपने परिवार से संपर्क नहीं किया है? हाँ, गोली चलाने वाले भेड़िए ने सिर हिलाया, डाक चच को रोकने के लिए। हमने उसे धमकी दी है। वह अपने परिवार से अलग हो गया है। आम नागरिकों को यह भी नहीं पता है कि उसका कोई परिवार है या वह एक कुलीन है। डूडियन ने सिर हिलाया। उसके प्रेमी और बच्चों के बारे में क्या? गोली चलाने वाले भेड़िए ने अपना सिर हिलाया। मैं इसके बारे में नहीं जानता। डूडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वह उठा और हॉकाई से कहा, यातना कक्ष का रास्ता दिखाओ। तुम भी आओ। शूटिंग वुल्फ चौंका। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या डूडियन उसे प्रताड़ित करने वाला था? लेकिन ऐसा लग रहा था कि डूडियन का इरादा उसे प्रताड़ित करने का नहीं था। इसके अलावा उसके पास उसे प्रताड़ित करने का कोई कारण नहीं था। उसने पहले देखने का फैसला किया और डूडियन के पीछे पीछे चला गया। हॉकाई उन्हें एक अन्य भूमिगत यातना कक्ष में ले गया। ये नौवे क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण जेल थी। अधिकांश कैदी डाक चच से थे, दूसरा समूह होली चच से था। वहाँ सेना और मजिस्ट्रेट के लोग थे। वहाँ कुछ रईस भी थे जिन्हें वहाँ कैद कर लिया गया था। वे तीनों सीधे यातना कक्ष में गए। डूडियन ने कमरे में यातना उपकरणों पर नजर डाली। अंधेरे चच में कई तरह के यातना कक्ष थे। वे थॉर्न फ्लावर जेल की तुलना में 10 गुना अधिक अतिरंजित थे। वह अचानक खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगा। सौभाग्य से वह कांटेदार फूल वाली जेल में प्रवेश कर गया था, न कि अंधेरे चच की जेल में। अब उनकी पहचान अलग थी। जो बातें वह जानता था वे भिन्न थीं। हालांकि थॉर्न फ्लावर जेल को बाहरी दीवार की पहली जेल के रूप में जाना जाता था, लेकिन सतह पर यह केवल पहली जेल थी। वहाँ कई जेलें थीं जो कांटेदार फूल से भी अधिक भयानक थीं। दो सबसे बड़ी जेलें पवित्र चच का प्रायश्चितालय और सेना का शीर्ष गुप्त यातना कक्ष थीं। जो कोई भी बाहरी दीवार में कैद किया गया था वह पृथ्वी को झटके से हिलाने में सक्षम था। उनमें से कोई भी एक महान औषधि विशेषज्ञ या सेनापति था। बूढ़े आदमी, आओ और स्वाद लो। डूडियन ने शूटिंग करने वाले भेड़िए से कहा। आर्चर वुल्फ चौंक गया और मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। बुजुर्ग, आप बहुत विनोदी हैं। यह आपका हास्य है। डूडियन ने दीवार से एक चेन उठाए और आर्चर वुल्फ के सामने आ गया। उसने जंजीर को अपने शरीर पर लपेट लिया। तीरंदाज भेड़िया डरा हुआ था और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने डूडियन की धीमी उपस्थिति देखी। उसे अब भी उम्मीद थी कि डूडियन सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा था और उसका इरादा कुछ भी गंभीर करने का नहीं था। आखिरकार वह एक बुजुर्ग था। इसके अलावा उसने डूडियन को नाराज नहीं किया। ये दृश्य देखकर हॉकाई को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने चुपचाप अपने पैर की उंगलियों को देखा और कोई विचार दिखाने की हिम्मत नहीं की। डूडियन तीरंदाज भेड़िए के पीछे आ गया। उसने अचानक अपनी हथेली खींच ली। कपड़ों के कटने की आवाज़ आर्चर वुल्फ की चीख के साथ गूंज उठी। डूडियन ने चेन के दोनों सिरों को कस दिया। चेन की उंगली लंबी त्रिकोणीय कीलें शूटिंग भेड़िए के शरीर में घुस गईं। लबादा खून से सना हुआ था। डूडियन ने जंजीर बांध दी और गोली चलाने वाले भेड़िए की पीठ पर लात मारी। वह शूटिंग वुल्फ के बगल वाले रैक में गया और 2 नए उपकरण उठाए। उसने कहा, आप रिशेल्यू द्वारा व्यवस्थित जासूस हैं। आप पवित्र चर्च की सर्वोच्च लाइब्रेरी के प्रशासक हुआ करते थे। आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए थीं। यदि आप पोप की स्थिति के बारे में सच नहीं बता सकते हैं तो मैं आपको एक समय में केवल एक शब्द बता सकता हूं। डूडियन की बातें सुनकर भेड़िए के शरीर में अत्यधिक दर्द हो रहा था। उसे लगा कि दर्द दूर हो गया है। उसने भयभीत होकर डूडियन की ओर देखा। यदि डूडियन ने केवल पहला वाक्य कहा तो वह खंडन करने में सक्षम होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि डूडियन को पता था कि वह पुस्तकालय का लाइब्रेरियन था। उनकी पहचान के बारे में पोप के अलावा कम ही लोग जानते थे। चूंकि डूडियन को इसके बारे में पता था, इसका मतलब था कि उसके पास सटीक जानकारी थी। हालांकि वह अभी भी संघर्ष करना चाहता था। बड़े, आपने मुझे गलत समझा। मैं कोई लाइब्रेरियन या गुप्तचर नहीं हूं। मैं अज्ञानी। डूडियन ने अपना सिर हिलाया और तुरंत यातना देने लगा। आधे घंटे बाद खूनी शूटिंग भेड़िए ने आखिरकार अपना मुंह खोला और बहुत सारी जानकारी कबूल की। डूडियन ने भेड़िए को तब तक यातना देना जारी रखा जब तक वह मर नहीं गया। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने वह सारी जानकारी खोज ली है जो उन्हें पता थी। वह बहुत संतुष्ट था। उन्होंने हॉकाई को शरीर से निपटने के लिए कहा और अब से हॉकाई को जिला 9 के बुजुर्ग के रूप में नियुक्त किया। अध्याय 632। क्या आप अब भी मेरा अनुसरण करने को तैयार हैं? 2 in 1। माउंट उत्तो पर एक भव्य महल में यंग मास्टर की देखभाल करने वाली नौकरानी कमरे के चारों ओर देख रही थी। ये कमरा सचमुच बहुत बड़ा था, किसी बड़े हॉल जैसा। गुंबद ऊंचा था और क्षेत्र चौड़ा था। ये कल्पना करना कठिन था कि यह 1.6 मीटर से कम लंबे बच्चे के लिए सिर्फ एक शयनकक्ष था। युवा गुरु, जल्दी बाहर आओ, अब और मत छिपो, नौकरानी उत्सुकता से चिल्लाए।
उसकी आवाज़ खाली कमरे में गूंजकर दूर तक फैल गई। ये देखकर कि उसकी पुकार बेअसर रही, नौकरानी के पास कमरे में जाकर हर जगह तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह कमरे में गहराई तक गई तो दरवाजे के पास एक पत्थर के खंभे के पीछे से एक आकृति निकली और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से नौकरानी चौंक गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह तुरंत चौंक गई। उसने जल्दी से उसका पीछा किया। युवा मालिक, बाहर मत जाओ, जल्दी वापस आओ। जैसे ही वह चिल्लाई, उसने दरवाज़ा खोला और उसका पीछा किया। गलियारे के कोने पर एक छोटी सी आकृति तुरंत गायब हो गई। बोरिस पूरे रास्ते भागा और तेजी से चौक से बाहर भाग गया। वह एक सफ़ेद जेड जैसी सीढ़ी पर आया जो पहाड़ की चोटी पर सेंट मार्क्स स्क्वायर की ओर जाती थी। प्रकाश के 2 शूरवीर जो कदम की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने युवा गुरु को देखा और तुरंत सम्मानपूर्वक झुक गए। बोरिस ने तुरंत कहा, उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी लापता हैं। क्या वह सच है? प्रकाश के 2 शूरवीरों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने दूसरे को आंख मारी और उसे कुछ न कहने की सलाह दी। हालांकि बोरिस छोटा था, फिर भी वह हमेशा एक शरारती व्यक्ति था। जब उसने देखा कि यह व्यक्ति उसे आंख मार रहा है तो वह तुरंत क्रोधित हो गया और चिल्लाया, यदि तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें बाहरी दुनिया में पदावनत कर दूंगा और प्रशिक्षु बना दूंगा। मैं हर दिन अंधेरे चर्च के अनुयायियों का पीछा करूंगा। लाइट के 2 शूरवीरों के भाव थोड़े बदल गए। हालांकि इस युवा मास्टर के पास यह अधिकार नहीं था, लेकिन उसके दादा पोप के पास था। इसके अलावा उसकी देखभाल करने वाली नज़ हमेशा उस पर स्नेह करती थी। वह 8 कार्डिनलों में से एक भी थे। यदि यह छोटा लड़का उसके बारे में उसे रिपोर्ट करेगा तो उसे निश्चित रूप से उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। हर दिन अंधेरे पंथ के सदस्यों का पीछा करना, ये कैसा मजाक था? वह तो जीवन घातक मामला था। एक अन्य शूरवीर ने शीघ्रता से क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, युवा गुरु, चिंतित मत होइए। पोप लापता नहीं हुए हैं। उन्हें केवल कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उन्होंने अस्थायी रूप से माउंट यूटोपिया छोड़ दिया है। वह गुप्त रूप से किसी अन्य स्थान पर अंधेरे पंथ को खत्म करने की योजना बना रहा है। पर्स ने सीधे उसकी ओर देखा। सचमुच? वास्तव में? शूरवीर ने तुरंत गंभीरता से कहा। उसकी गंभीर दृष्टि को देखकर प्लेटिनम ने कुछ समय के लिए उस पर विश्वास कर लिया। उसने खर्राटे लेते हुए कहा, एक तरफ हटो। वे दोनों वहां से चले गए और एक और चले गए। प्लेटिनम तुरंत तेज गति से सीढ़ियों से ऊपर भागा। वह एक कदम में 4 से 5 कदम चलता था। उसकी गति आश्चर्यजनक थी, जंगल में चीते की तरह। प्रकाश के 2 शूरवीरों ने युवा स्वामी की पीठ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो तेजी से जा रहा था। वे गुप्त रूप से अवाक थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, युवा मास्टर की ताकत शायद हम दोनों से ज्यादा मजबूत है ना? इससे भी अधिक, दूसरे शूरवीर ने कहा। युवा गुरु को महान दीप्तिमान राजा ने तब से प्रशिक्षित किया है जब वह 3 साल का था। वह अब 9 साल का हो चुका है। अगर उसे लड़ना होता तो शायद वह महान दीप्तिमान राजा के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होता। जब युवा मास्टर बड़ा होगा तो वह भविष्य का महान दीप्तिमान राजा होगा। जबकि प्रकाश के 2 शूरवीरों ने आह भरी, बोरिस तेज गति से पहाड़ी रास्ते पर दौड़ा। जब वह आधे रास्ते पर था तो सीढ़ियों के पास पहाड़ के जंगल से अचानक तेज हवा का झोंका आया। तुरंत गिरी हुई पत्तियां सभी दिशाओं में उड़ गईं। बोरिस ने अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे तेज हवा गायब हो गई। जब उसने अपनी हथेली नीचे की तो उसने तुरंत देखा कि वह एक छाया से घिरा हुआ था। आप? बोरिस ने आश्चर्य से इस व्यक्ति को देखा। उत्तो पर्वत के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर प्रशिक्षु और निम्न स्तर के शूरवीर तैनात थे। जर्जर घरों में से एक में बाटन अपने पसीने से सने कपड़े कुएं तक ले गया। उसने लकड़ी के बेसिन में पानी डाला और अपने कमरे में वापस चला गया। वह कपड़ों को धोने से पहले कुछ देर के लिए भिगोने वाला था। वह अभी अपने कमरे में लौटा था। उसके बैठने से पहले कमरे में अचानक एक शांत आवाज सुनाई दी, बहुत दिनों से नहीं देखा। आप कैसे हैं? बाटन चौंका। उसने भयभीत होकर देखा और एक काले बालों वाली आकृति को उसके बिस्तर के पास बैठा देखा। जब उसने अपना चेहरा देखा तो वह दंग रह गया। दीन प्रतिक्रिया देने से पहले वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। तुम यहाँ क्यों हो? हम अकेले हैं जो यहाँ आ सकते हैं। क्या आप चुपचाप अंदर आए थे? डूडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया था। मुझे ढूंढो। बाटन ने अचानक देखा कि डूडियन के पीछे बिस्तर पर एक बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। क्या आपने मेरे मामले के बारे में सुना है? डूडियन ने चुपचाप पूछा। बाटन को पता था कि डूडियन ने उसे एक कुलीन परिवार में भेजा था। जब पवित्र चर्च ने उन्हें नाइट प्रशिक्षु के रूप में भर्ती किया था तो उन्होंने मूल्यांकन में भाग लिया था। हालांकि उनके बालों का रंग सुनहरा नहीं था और उनके शरीर में कुछ विकृतियां और समस्याएं थीं। क्योंकि वे एक कुलीन थे, उन्होंने मूल्यांकन पास कर लिया था और पवित्र चर्च के सदस्य बन गए थे। नाइट अप्रेंटिस बनने के बाद उनका जीवन और धारणा नाटकीय रूप से बदल गई थी।
वह गरीब बच्चा नहीं था जो झुग्गियों से वाणिज्यिक जिले में घुस आया था। वह अब डूडियन के पंखों के नीचे रहने वाला बिना घोंसले का पक्षी नहीं था। प्रकाश के एक प्रशिक्षु शूरवीर के रूप में स्वाभाविक रूप से उन्हें पवित्र चर्च के समाचार पत्र मुफ्त में पढ़ने का अधिकार था। उसने उनसे बहुत कुछ सीखा था। उसने ये खबर भी देखी थी कि डूडियन ने डार्क चर्च के साथ मिलीभगत की थी और उसे भीतरी दीवार में गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने इसके बारे में सुना। बार्टन ने जीवित डूडियन की ओर देखा। वह गरीब बच्चा नहीं था जो वाणिज्यिक जिले की ओर देखता था। वह जानता था कि भीतरी दीवार सबसे रहस्यमय जगह थी जिसके बारे में उसने बचपन से सुना था। यह व्यापारिक जिले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यहाँ तक कि प्राचीन सरदार जो वाणिज्यिक जिले में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वे भी भीतरी दीवार में शामिल होने के लिए बेताब थे। ये सबसे अच्छा प्रमाण था। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम भीतरी दीवार में नहीं फंसे थे? क्या तुम भीतर की दीवार से चुपचाप बाहर निकल आए? डूडियन ने सिर हिलाया और उसकी ओर देखा। मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। क्या आप मेरा अनुसरण करने को तैयार हैं? बार्टन स्तब्ध रह गया। डूडियन का अनुसरण करना जारी रखें। डूडियन के सामने आने से पहले उन्होंने इस प्रश्न के बारे में सोचा था। उसने खुद से पूछा था। हर रात जब शांति होती तो वह अपने आप से गुप्त रूप से पूछता। जवाब ठोस था और हिल गया था। आखिरकार वह अनाथालय में गरीबी में रहा था। वह इसे पीछे मुड़कर देखना सहन नहीं कर सका। डूडियन का अनुसरण करने के बाद वह मजिस्ट्रेट द्वारा पकड़े जाने के डर में जी रहा था। वह पवित्र चर्च द्वारा दंडित किए जाने से डरता था। उसे डर था कि दुष्ट पंथ द्वारा उसे भूनने के लिए आग पर फेंक दिया जाएगा। अब वह प्रकाश का प्रशिक्षु शूरवीर बन गया था। हालांकि उसके दिन बहुत अच्छे नहीं थे, कम से कम उसके पास खाने और गर्म कपड़े पहनने के लिए पर्याप्त था। वह अपना सिर उठाकर सड़क पर चलने में सक्षम था। उसके आसपास के लोग उसे तिरस्कार या घृणा से नहीं बल्कि विस्मय से देख रहे थे। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वह डूडियन का पीछा कर रहा था तब भी वह अमीर था, लेकिन लोग उसे देख रहे थे। उसके बालों के रंग और उसके शरीर पर विकिरण के काले धब्बों के कारण अभी भी घृणा थी, लेकिन अब ये प्रकाश के शूरवीर के चमकते कवच से ढके हुए थे। उसे अब हीन महसूस नहीं हुआ। ये सब छोड़ दो और उसका अनुसरण करो। बार्टन ने अपने दिल में खुद से पूछा, क्या यह इसके लायक था? क्या वह इच्छुक था? डूडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। काफी देर के बाद बार्टन ने गहरी सांस ली और डूडियन की ओर गंभीरता से देखा। मैं तैयार हूं। डूडियन थोड़ा चौंका। उसकी शांत आंखों में सौम्यता की झलक थी, लेकिन वह पलक झपकते ही गायब हो गई। सच में? बार्टन ने सिर हिलाया। हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं जीवन भर आपका अनुसरण करने को तैयार हूं। मैं मूर्ख हूं, लेकिन कम से कम मैं जानता हूं कि मुझे अपना वादा निभाना होगा। बार्टन ने शब्द दर शब्द कहा। डूडियन एक पल के लिए चुप हो गया। आपकी पसंद सही है। बार्टन मुस्कुराया और आह भरी वह कुटिलता से मुस्कुराया, ईमानदारी से। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं पागल हूं या नहीं। मैंने इतनी अच्छी नौकरी खो दी और तुम्हारे साथ पागल हो गया। हालांकि मेरा जीवन मुझे आपके द्वारा दिया गया था। मैं आपकी वजह से यहाँ आ सका और पवित्र चर्च में शामिल हो सका। हालांकि मैं थोड़ा अनिच्छुक हूं, लेकिन मैं अपनी जड़ों को नहीं भूल सकता, है ना? डूडियन ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। वह धीरे से खड़ा हुआ और बार्टन के कंधे को थपथपाया। बार्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। हम भाई हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है। मुझे खेद है कि आपने ये नौकरी खो दी। मैं इसे आपके मुताबिक बना दूंगा। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे लिए नई नौकरी ढूंढ दूंगा। मैंने प्रकाश का शूरवीर बनने का अवसर छोड़ दिया है। अन्य नई नौकरियों की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपका अनुसरण करूंगा। नया काम पोप बनना है। क्या आप ये करने को तैयार हैं? क्या? ... बार्टन के आवाज से निकलने के बाद डूडियन पास के एक होटल में गए। उसने आयशा को कमरे में बैठे देखा। वह नहीं हिली। वह उसी स्थिति में बैठी थी जब वह गया था। वह तुरंत उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वह फुसफुसाया, तुम्हें इंतजार कराने के लिए मुझे खेद है। आयशा ने कुछ नहीं कहा। डूडियन ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, हम अब वापस जाएंगे। मुझे आपके साथ होना है। आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? आयशा ने भावहीन भाव से उसकी ओर देखा। डूडियन ने उसकी ओर कोमल आंखों से देखा। चलो चलें। उसने उसे बिस्तर से उठाया और होटल से बाहर चला गया। जब वे महल लौटे तो दोपहर के 5 बज रहे थे। सूर्य अस्त हो चुका था। महल में रिशेल्यू की निगरानी की गई। वह बाहर नहीं जा सकता था या संदेश नहीं भेज सकता था। उस पर हर वक्त पहरा रहता था। जब डूडियन वापस आया तो उसने एक परिचित आकृति देखी। उसे लगा कि उसका खून जम गया है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसे लगा कि उसके सीने से गुस्सा फैल गया है। उसने डूडियन की ओर घूरकर कहा, तुमने उसके साथ क्या किया? वह अभी बेहोश है। वह अभी मरा नहीं है। चिंता मत करो। डूडियन ने उनकी प्रतिक्रिया देखी। ऐसा लगता है कि कोई गलत व्यक्ति नहीं है। रिशेल्यू जाग गया, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका।
उसने दांत पीस कर कहा, वह तो बस एक बच्चा है। मैंने तुम्हारे प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की है। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? आपने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल क्यों किया? मेरी नज़र में वह महज मोलभाव करने वाला व्यक्ति है। आप। रिचर्डेल ने अपनी उंगलियां भींच लीं। उसे अचानक एक प्रश्न याद आया, तुमने उसे कैसे पाया? क्या आपने 9वें जिले के बुजुर्गों के सामने कबूल नहीं किया? डूडियन ने उदासीनता से कहा, यदि आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं तो दूसरे आपको धोखा क्यों नहीं दे सकते? रिशेल्यू का चेहरा बदल गया, वह मुझे धोखा नहीं देगा। तुमने उसके साथ क्या किया? उसे मार डालो। डूडियन उसे अब और परेशान नहीं करना चाहता था, वह आपके प्रति बहुत वफादार है। मैंने उसे इतना यातना देकर मार डाला कि उसने आपकी जानकारी को थोड़ा थोड़ा करके निचोड़ लिया। बड़े अफसोस की बात है, रिचेलू ने दहाड़ते हुए कहा, तुम बदमाश हो। मैल का अर्थ है मानव जाति का मैल। जाहिर तौर पर मैं नहीं हूं। डूडियन ने शांति से उत्तर दिया। रिशेल्यू गुर्राया, उससे मेरी जानकारी कबूल करवाने के कई तरीके हैं। तुमने उसे क्यों मारा? कार्यकुशलता के कारण। आप। रिचर्डेल ने सहन करने की कोशिश करते हुए अपने दांत पीस लिए। वह एक लाइब्रेरियन हुआ करता था। उन्होंने कभी लाइब्रेरी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया। तुम इतने क्रूर क्यों हो? सुअरों ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया है। क्या वे मर नहीं गए? डूडियन ने उदासीनता से कहा। रिशेल्यू इतना क्रोधित था कि वह कुछ बोल नहीं सका। चूंकि आपके पास इतना दयालु हृदय है, आपको भविष्य में और अधिक सहयोग करना चाहिए। डूडियन ने ग्लेन को प्लेटिनम दिया, उसे ले जाओ। आप व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल करेंगे। इस बच्चे की ताकत एक वरिष्ठ शिकारी के करीब है। जब ग्लेन ने अपने हाथ में बच्चे को देखा तो वह चौंक गई। वह बहुत छोटा था लेकिन उसकी ताकत एक वरिष्ठ शिकारी के बराबर थी। अंततः उसे पृष्ठभूमि होने और पृष्ठभूमि न होने के बीच का अंतर समझ में आया। वह जन्म से ही शुरुआती लाइन से भटक गई थी। रिशेल्यू ने डूडियन की ओर गुस्से से देखा। वह जानता था कि इस समय क्रोध करने का कोई अर्थ नहीं है। वह जितना अधिक क्रोधित होता उतना ही अधिक जाल में फंसता। उसने गहरी सांस ली, तुम्हारे हाथों में मेरी जान है। अगर कुछ हो गया तो तुम कभी भी मेरी जान ले सकते हो। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? उपयोगी कार्डों में सुरक्षा के कुछ सेट जोड़ने में कुछ भी गलत नहीं है। डूडियन लापरवाही से सोफे पर बैठ गया। जब तक आप मेरे साथ सहयोग करेंगे आप ठीक रहेंगे। आप किस बात पर नाराज हैं? क्या तुम इस बात से नाराज हो कि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो लेकिन कुछ नहीं कर सकते? रिशेल्यू ने अपने चेहरे का गुस्सा दूर करते हुए कहा, नहीं, मैंने तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा है। डूडियन ने अपना हाथ लहराया, मैंने 5 पर्यवेक्षकों की समस्या हल कर दी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? रिशेल्यू ने भयभीत होकर ऊपर देखा। 5 पर्यवेक्षक, क्या सभी मर चुके हैं? डूडियन ने सिर हिलाया। चौंक कर रिचर्डेल की पलकें झपकीं। एक दिन से भी कम समय में डूडियन ने 5 प्रशिक्षकों की हत्या कर दी थी। गति गेहूं काटने जैसी थी। मुझे पता है। उसने सदमे को अपने दिल में दबा लिया। मैं आपके साथ सहयोग करूंगा और आपके लोगों को सिंहासन पर बैठने दूंगा। ... जब वह 3000 से अधिक शब्द लिख रहे थे तो अचानक उनका हाथ कीबोर्ड पर पड़ गया। सारे शब्द खत्म हो गए थे और वह लगभग सदमे में था। सौभाग्य से वह कुछ बार पीछे हट गया और फिर बाहर आ गया। अध्याय 633। निचली रेखा जिसे पार नहीं किया जा सकता। उस रात डूडियन आयशा को ले गया और रात के खाने के बाद महल से बाहर चला गया। वे सीधे उपनगरों में चले। आधे घंटे बाद वे उस सुनहरी दीवार के पास आए जो बनाई गई थी। उसे रक्षा के लिए एक कमजोर जगह मिली। वह दीवार पर चढ़ गया और एक दिशा में भाग गया। इवटे बर्फ सफेद झरने के सामने पत्थर के पास बैठी थी। पानी उसके सामने नीले पत्थर पर गिरा। पानी की अनगिनत फुहारों को देखकर उसकी आंखें कुछ चौंधिया गईं। हाल ही में कई चीजें हुईं जिससे वह भ्रमित हो गईं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल सका। काफी देर बाद अचानक उसके पीछे से कदमों की आवाज आई। वह सदमे से उठी और अचानक पीछे मुड़कर देखने लगी। तभी उसने अपनी निजी नौकरानी को जंगल से आते हुए देखा। नौकरानी ने बाघ की खाल वाला पशु वस्त्र पहना हुआ था और आदरपूर्वक कहा, बहुत रात हो गई है। क्या आप वापस जाकर आराम नहीं करना चाहते? यवेटे की तनावग्रस्त नसें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसने अपनी नज़र हटा ली और सामने टूटे हुए पानी की ओर देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, आप पहले वापस जाए, मैं थोड़ी देर बैठूंगी। नौकरानी ने उसकी ओर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। अंत में उसने उसे पकड़ लिया और चुपचाप जंगल में चली गई। वह गई नहीं बल्कि चुपचाप इंतजार करती रही। चांदी का चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। झरने पर ठंडी रोशनी चमकी और ठंडी हवा का निशान फैल गया। यवेटे ने पानी की सतह को देखा जो अंधेरी लहरों के साथ बढ़ रही थी और स्तब्ध थी। अचानक उसके पीछे घने जंगल से एक हल्की सी खर्राटे की आवाज आई, मानो पेड़ से कोई पत्थर गिर गया हो। वह चौंक गई और तुरंत देखने के लिए अपना सिर घुमाया।
तुरंत उसने दो दुबली पतली आकृतियों को घने जंगल से धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। पेड़ों की चोटी पर छाया उन दोनों से दूर हो गई, जिससे उनके चेहरे उजागर हो गए। इवटे, जिसने चुपचाप अपनी कमर पर खंजर छुआ था, स्तब्ध रह गई। यह एक लंबे समय से खोए दुर्स्वप्न की तरह था जो अचानक उसके सामने आ गया। उसे घुटन महसूस हुई और वह सांस लेना भी भूल गई। ये तुम हो? इवेट ने अचंभे से किशोर की ओर देखा। डूडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? इवटे का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम अंदर कैसे आए? ये हमारा निषिद्ध क्षेत्र है। आप अंदर आ गए। डूडियन ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। इवटे को अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पता था। वह फुसफुसाई, मैं अच्छा कर रही हूँ। डूडियन की आंखें उदासीन थीं। कार्य कैसा है? यह अभी भी प्रगति पर है। इवटे ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे और समय दें और मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। समय कीमती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मांग सकते हैं। डूडियन ने कहा, आपने कौन सा चरण पूरा कर लिया है? क्या आप अपने राजा बन गए हैं? इवटे का चेहरा थोड़ा बदल गया। अभी नहीं, हमें इसे धीरे धीरे लेना होगा। क्या इसका मतलब यह है कि आपके पिता अभी भी जीवित हैं? तुम्हारे पास उसे मारने का साहस नहीं है ना? डूडियन की आंखें गहरी थीं। वास्तव में तुम्हें उसे मारना नहीं है। आप उसे पद छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जब तक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, उसे मारना या न मारना गौण है। इवटे को इस बात की जानकारी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता के चरित्र के साथ उसे घर की गिरफ्तारी के लिए मजबूर करना असंभव था। इसके अलावा वह ऐसा नहीं कर सकी। मुझे और समय दीजिए। मैंने अपने पिता का ध्यान आकर्षित किया है। आपके अनुसार मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ समय में मेरे पिता मुझे सिंहासन सौंप देंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता। डूडियन ने उदासीनता से कहा, आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, मैं उसे मारने में आपकी मदद करूंगा और सब कुछ निपटाने में आपकी मदद करूंगा। आपको बस अपना काम अच्छी तरह से करना होगा और मेरे निर्देशों को सुनना होगा। दूसरा, आप और आपके पिता एक साथ मरेंगे। इवटे स्तब्ध रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मैं अपने पिता को मनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा आपके पास इतनी मजबूत शक्ति है। आप व्यक्तिगत रूप से मेरे पिता का अपहरण कर सकते हैं और उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपको उन्हें क्यों मारना है? इवटे गुस्से में चिल्लाए। डूडियन ने उदासीनता से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं मौत से नहीं डरता। उसका अपहरण करना आसान नहीं है। मुझे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास इच्छाएं हों और जिसे प्रबंधित करना आसान हो। इवटे ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे अचानक समझ आया कि उसके सामने वाला किशोर एक निर्दयी राक्षस था। उससे माफी की भीख मांगने के बजाय उसे आशा की किरण पाने के अन्य तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने पिता को मनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। वह आपकी बात जरूर सुनेंगे। अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो मुझे कुछ समय दीजिए। बस एक दिन। मैं अपना तरीका आजमाना चाहती हूँ। देरी करने का कोई मतलब नहीं है। डूडियन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। मैं आपसे बहुत निराश हूँ। आप? इवेट की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। आपके कितने भाई बहन ऐसे अवसर पाने का सपना देखते हैं लेकिन आप नहीं जानते कि इसे कैसे संजोया जाए। डूडियन ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसे लोग हैं जो वह काम करने को तैयार हैं जो आप करने को तैयार नहीं हैं। इवटे का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, कृपया मत करो। मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपकी बात सुन सकता हूं लेकिन मैं वास्तव में अपने पिता को नहीं मार सकता। तो तुम्हें अपने पिता के साथ जाना चाहिए। डूडियन धीरे धीरे उसकी ओर चला। इवटे ने भयभीत होकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। वह जानती थी कि यह किशोर बहुत शक्तिशाली है। वह अपनी ताकत से वापस नहीं लड़ सकती थी। तुम बहुत क्रूर और पागल हो। तुम्हें देर सबेर प्रतिशोध मिलेगा। इवटे ने दुख में शाप दिया। डूडियन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। यह साबित हो गया है कि क्रूरता का प्रतिशोध से कोई लेना देना नहीं है। यह ऐसा है जैसे आपने मुझे अस्वीकार कर दिया है इसलिए आप मर गए हैं। यदि आप क्रूर हैं और मुझसे सहमत हैं तो आप अच्छी तरह से जिएंगे। क्या इसे प्रतिशोध माना जा सकता है? बड़ा हाथ धीरे धीरे बढ़ा। यवेटे दुख और क्रोध से गुर्राने लगी और उसने जमकर खंजर लहराया। डूडियन ने तुरंत अपनी कलाई घुमाई और उसके हाथ में खंजर मारा। उसने उसके शरीर को उठाया और अपने सामने खींच लिया। उसने उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। कच! अचानक उसका सिर टूट गया और कोई आवाज नहीं आई। डूडियन ने धीरे से उसके शरीर को नीचे गिराया और उसे अपने सामने विशाल झरने में फेंक दिया। विश्वास ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, डूडियन ने खुद से कहा। वह धीरे धीरे घूमा और आयशा के साथ घने जंगल के किनारे से निकल गया। पहाड़ी पर एक आलीशान तंबू में इयान लाल शराब की मेज पर बैठे थे। वह डकार ले रहा था और अपनी तलवार पोंछ रहा था। पिछली लड़ाई में उसने एक सेनापति को मार डाला था। इस तलवार की गुणवत्ता प्रथम श्रेणी की थी।
ये बर्बर लोगों के हथियारों से कहीं बेहतर थी। एकमात्र दोष ये था कि यह अच्छा दिखता था और टिकाऊ नहीं था। तलवार पहुंचने के बाद उसने उसे 2 बार लहराया। झूलने की आवाज़ बेहद तेज थी और वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अध्याय 634 बुराई राजा बन जाती है। अच्छी तलवार, एक शांत आवाज़ सुनाई दी। इयान हैरान रह गया और बहुत शांत हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और 2 लोगों को अजीब कपड़े पहने हुए देखा। उसने तंबू के अंदर लोगों के अजीब कपड़े देखे थे। हत्यारा, इयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके चेहरे पर एक कातिलाना भाव था। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारा अंदरूनी सूत्र कौन था? दुर्भाग्य से मैं उस व्यक्ति को नहीं मार सकता जिसे मैं सबसे ज्यादा मारना चाहता हूं। तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह बेकार है। डूडियन ने उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक सौदा करने आया था। डील। इयान ने अपनी भौहें उठाईं और उपहास किया, बकवास, मर जाओ। वह अचानक डूडियन की ओर दौड़ा। जैसे ही वह तेजी से निकट आया, डूडियन ने उसकी ओर देखा। उसने अचानक अपनी उंगलियां बढ़ाईं और तलवार की नोक भींच ली। उसने तलवार की नोक खींचकर उसे मोड़ दिया। तलवार बेहद लचीली थी क्योंकि वह मुड़ती थी और इयान की ओर वार करती थी। जैसे ही इन्नार जल्दी से पीछे हट गया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। डूडियन ने तुरंत उसके घुटने के नीचे लात मारी। दर्द के कारण उसके पैर पीछे खिसक गए और वह लगभग घुटनों के बल बैठ गया। डूडियन ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। हालांकि इन्नार का शरीर इतना मोटा था कि वह बर्बर लोगों के लिए अनोखा था। वह 2 मीटर से अधिक लंबा था, लेकिन उस समय वह डूडियन के सामने बैठा हुआ था। क्या हम अब इसके बारे में बात कर सकते हैं? डूडियन ने पूछा। इन्नार का चेहरा डर से भरा था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी ताकत से किसी के वश में हो जाएगा। वह नशे में या लापरवाह नहीं था, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत ताकतवर था। उसकी शक्ति और गति दोनों ही उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ थीं। बात करो, किस बारे में बात करो? इयान ने अनिच्छा से पूछा। उसने अचानक देखा कि लड़ाई के शोर से बाहर उपस्थित परिचारकों को कोई परेशानी नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है? डूडियन ने अपना हाथ छोड़ दिया और उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें जानता हूं। आप सबसे उत्कृष्ट राजकुमारों में से एक हैं। क्या आप बर्बर लोगों के राजा बनना चाहते हैं? इयान का चेहरा बदसूरत हो गया। आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? आपको मेरे बारे में किसने बताया? आपकी बहन इवटे। उसे मैं ये जानता था। वह शापित फूहड़ एक अच्छा इंसान नहीं है। इयान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। डूडियन ने उसकी ओर देखा। एक निश्चित दृष्टिकोण से वह आपसे बेहतर है। इयान ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसने खंडन करने का साहस नहीं किया, लेकिन क्रोधित था। डूडियन ने कहा, मैं आज आपकी इच्छा पूरी करने में आपकी मदद करने के लिए आपको ढूंढने आया हूं। इयान ने उसे घूर कर देखा। मेरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करो। तुम चाहते हो कि मैं? बुरा नहीं, बुरा नहीं। डूडियन ने प्रशंसा की, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। इयान की आंखों का सदमा धीरे धीरे गायब हो गया। उसने अचानक कुछ सोचा और डूडियन की ओर संदेह से देखा। क्या तुम्हें मेरे पिता ने मेरी परीक्षा लेने के लिए भेजा है? यदि हाँ, तो क्या ये तरीका बहुत बुरा नहीं है? डूडियन ने उदासीनता से कहा, अगर तुम्हारे पिता को मेरी मदद मिलती तो वह दीवार को तोड़कर दीवार पर कब्जा कर लेते। इन्नार चौंका। वह जानता था कि डूडियन झांसा नहीं दे रहा था। ऐसे व्यक्ति की सहायता से वह दीवार में घुसकर सेना के नेताओं की हत्या कर सकता था, युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकता था। यदि आप राजा बनने के इच्छुक हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। डूडियन ने उदासीनता से कहा। इयान का दिल डूब गया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि यदि वह सिंहासन के लिए सहमत हो गया तो वह कठपुतली बन जाएगा, लेकिन अगर वह नहीं माने तो कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। बेहतर होगा कि पहले इससे निपट लिया जाए। मैं तुमसे वादा करता हूं, उसने तुरंत कहा। डूडियन ने सिर हिलाया। तब तुम अपने पिता को मार डालोगे? सिंहासन तुम्हारा होगा। इयान दंग रह गया। क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? आप नहीं चाहते? हाँ, बिल्कुल करता हूं। इयान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे पिता को हमेशा दूसरों द्वारा संरक्षित किया जाता है। मैं उनके करीब नहीं जा सकता। इसके अलावा मैं उनसे मिलने के लिए हथियार नहीं ला सकता। मैं उन्हें मार नहीं सकता। अगर मैं उन्हें मार सकता तो मैं आपकी मदद करूंगा। डूडियन ने कहा, मेरे साथ आओ। इयान ने डूडियन को घूर कर देखा। उसने अचानक कुछ सोचा। भगवान, कृपया प्रतीक्षा करें। भले ही आप मेरे पिता को मारने में मेरी मदद करें, मुझे डर है कि मैं सिंहासन पर नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे अन्य भाई बहुत मजबूत हैं। यदि मेरे पिता मर जाते हैं तो कोई भी उन्हें दबा नहीं पाएगा। सबसे अधिक संभावना है कि वे सिंहासन के लिए लड़ेंगे। मुझे डर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा भाई खतरा है? मैं उन्हें मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, डूडियन ने कहा। इन्नार बहुत देर तक स्तब्ध रहा। वह आश्चर्यचकित हुआ। सचमुच? हाँ, अच्छा। इन्नार उत्साहित था और उसने तुरंत सिर हिलाया। ... रात अंधेरी थी।
अचानक घंटी की आवाज आई। उसी समय दीवट में आग जल उठी। आग की लपटों ने कई बर्बर शाही तंबू जला दिए। रात में चीखें, आग की लपटें और कत्लेआम आपस में जुड़े हुए थे। पूरी पहाड़ी पर अफरा तफरी मच गई। भोर तक ऐसा नहीं हुआ कि पहाड़ी को अपनी शांति वापस मिल गई। केवल राख में तब्दील हो रहे तंबू का धुआं धीरे धीरे दूर तक चला गया। इस बीच इन्नार ने अपने हाथ में तलवार पकड़ रखी थी और दिव्य कवच पहन रखा था। तलवार की नोक एक सुंदर और प्रतिष्ठित महिला की गर्दन पर लगी हुई थी। उसने उदासीनता से कहा, माँ, जानवरों के राजा का हथियार कार्ड कहाँ है? भले ही आप मुझे न बताएं, मैं इसे जल्द ही या बाद में ढूंढ लूंगा। स्त्री ने दुख और क्रोध से उसकी ओर देखा। मुझे मार डालो, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे, तुम जानवर। पिता मर चुके हैं और मैं कल का राजा हूँ। माँ, मुझे मजबूर मत करो, इन्नार ने गुस्से में कहा। राजा, पाह, हे जानवर, मुझे तुम्हें जन्म नहीं देना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि ये दिन आएगा तो मैंने तुम्हें पालने में ही गला घोंटकर मार डाला होता। महिला इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखें लाल थीं, उसका सुंदर चेहरा सूखे आंसुओं से रंगा हुआ था। उसने गुस्से में इन्नार की ओर देखा, अपनी गर्दन पर तलवार की नोक से बिल्कुल भी नहीं डरी। इन्नार की नज़र उदास थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, माँ, तुमने मुझे मजबूर किया। इतना कहते ही वह पीछे मुड़ा और चिल्लाया, उन्हें ऊपर लाओ। हाँ, उसके एक भरोसेमंद नौकर ने उत्तर दिया और जाने के लिए मुड़ा। जल्द ही वह 3, 7 या 8 साल के बच्चों को ले गया जो लोहे की जंजीरों से बंधे थे। वहां 2 पुरुष और 1 महिला थे। वे सभी उच्च श्रेणी के पशु वस्त्र पहने हुए थे। माँ, भाई, लड़कियों में से एक का चेहरा डर से भरा हुआ था। उसने अपनी माँ की ओर देखा जो खंडहर में बैठी थी, और उसका भाई जो उसके सामने खून से सनी तलवार लिए हुए था। वह घाटे में थी। महिला ने तीनों बच्चों को देखा जो बंधे हुए थे। वह झट से दौड़कर उनके गले लगना चाहती थी, लेकिन यानलाल की तेज तलवार ने उसे रोक दिया। माँ, मैं आपको विचार करने के लिए 3 मिनट का समय दूंगा। यदि आप यह नहीं कहेंगी तो मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं हर मिनट में एक को मार डालूंगा। यह आप पर निर्भर है। यानलाल की निगाहें ठंडी थीं क्योंकि वह पीछे मुड़ा और अपने अधीनस्थों की ओर हाथ हिलाया। उसके बगल में मौजूद भरोसेमंद सहयोगी समझ गया और उसने तुरंत एक लड़के को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार दबा दी। जब महिला ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटने वाली थीं और उसने गुस्से से कहा, उसे जाने दो। तुमने उसे जाने दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही परिवार को छूने की? क्या तुम मरना चाहती हो? जब भरोसेमंद सहयोगी ने इन्नार की ओर देखा तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। इन्नार ने अपनी माँ की ओर उदासीनता से देखा और कहा, जल्दी करो और कहो। 1 मिनट लगभग पूरा हो गया है। महिला ने अपना सिर उठाया और गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने ऐसा पागलपन भरा काम क्यों किया? अगर तुम ऐसा नहीं भी करते तो भी तुम्हारे पिता तुम्हें राजगद्दी दे देते। तुमने ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने इसे आगे बढ़ाया या नहीं? अब जब वह मर चुका है तो इसे इतना अच्छा मत बनाओ। इन्नार की आंखें थोड़ी ठंडी थीं। उन्होंने कहा, समय समाप्त हो गया है। उन्होंने अपना हाथ लहराया। ये देखकर उनका विश्वस्त सहयोगी हथेली लेकर आगे बढ़ा। ऊंची ध्वनि के साथ तेज तलवार तुरंत लड़के की गर्दन में घुस गई। ताज़ा खून बह निकला। इससे पहले कि लड़का चिल्ला पाता, वह जमीन पर गिर गया और मर गया। यानलाल की नज़र गहरी और ठंडी थी जब उसने कहा, माँ, क्या आप यह नहीं कहने जा रही हैं? महिला जमीन पर गिरे हुए लड़के को एकटक देखती रही। उसका दिमाग खाली हो गया। कुछ देर बाद उसे धीरे धीरे होश आया। उसने इस मोटे बेटे को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जिसने कभी उसे गौरवान्वित किया था, लेकिन इस समय उसे लगा कि वह इतना अपरिचित था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अचानक उसने देखा कि उसके बेटे के पीछे अजीब कपड़े पहने 2 लोग खड़े हैं। उसने तुरंत उस दृश्य के बारे में सोचा जब इन 2 लोगों ने सुरक्षा के लिए आए कुछ जनरलों को मार डाला था। उसके दिल में ठंडक और अवर्णनीय गुस्सा महसूस हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसने कहा, क्या तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने उनके निर्देश सुने थे? क्या वे दीवार के अंदर के लोग हैं? तुमने वास्तव में दीवार के अंदर के लोगों के साथ मिलीभगत की और अपने पिता और भाइयों को मार डाला। तुम जब तक मैं राजा बन सकता हूँ मुझे परवाह नहीं है, भले ही मेरी हड्डियाँ इस पहाड़ पर ढेर हो जाएं। इन्नारल की आंखें ठंडी थीं। उन्होंने कहा, यदि आप किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं तो उनके स्थान को न जानने के लिए पिता को दोषी ठहराएं। मैं मूल रूप से उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने वास्तव में मुझे डांटा और कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। हे, अब जब वह मर गया है तो वह मरने का हकदार है। अध्याय 635। तूफान आ रहा है। तुम पागल हो गए हो। महिला इतनी गुस्से में थी कि उसका शरीर कांप रहा था और वह बोल नहीं पा रही थी। अगर यह पागलपन है तो मैं बहुत पहले ही पागल हो चुका हूँ, इन्नार ने उदासीनता से कहा। 2 मिनट हो गए प्रिय माँ, आपने अपने एक और बच्चे की मौत का कारण बना दिया है। बोलते हुए उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया।
भरोसेमंद नौकर समझ गया और उसने एक लड़की को पकड़ लिया। उसने खंजर पर जोरदार वार किया और पुच्ची की आवाज के साथ वह लड़की की ग्रीवा कशेरुका के पिछले हिस्से में आर पार हो गया। जैसे ही उसकी चीख निकली, वह अचानक रुक गई और लड़की का शरीर सूखकर फूल की पंखुड़ी की तरह नीचे गिर गया। महिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह अचानक इन्नार पर झपट पड़ी और जोर से दहाड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इन्नार ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने अपनी कलाई हिलाई और तेज तलवार चांदी की रोशनी की तरह निकली। एक झटके के साथ वह महिला के सीने में आर पार हो गया। महिला का शरीर अकड़ गया और मुंह से खून निकलने लगा। उसने अविश्वास से अपना सिर उठाया और इन्नार की ओर देखा जो अचंभित होकर बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखों से अनंत निराशा और दुख धीरे धीरे बह रहे थे। आप मेरे हाथ को खून से लथपथ क्यों करना चाहते हैं? इयान ने उसकी ओर देखते हुए फुसफुसाया। उसने तलवार वापस खींच ली। खून बिखरा और जली हुई जमीन पर गिरा। महिला का शरीर एक खूबसूरत तितली की तरह नीचे गिर गया। वह बिल्कुल भी नहीं हिली। जब डूडियन ने महिला की ओर देखा तो उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक चमक उठी। एक क्षण बाद उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसने इयान की ओर देखा, यदि आप उसे मार देंगे तो आप बर्बर लोगों को कैसे नियंत्रित करेंगे? इयान ने तलवार वापस म्यान में रख दी और डूडियन की ओर देखने लगा। मेरे पिता और माता मर चुके हैं और अन्य बड़े भाई बहनों को आपने मार डाला है। इस जगह पर हमारा पूरा नियंत्रण है और हर जगह लोग हैं। जब तक हम समाचार को रोकते हैं और पैगंबर को मुझे सिंहासन पर चढ़ने की सिफारिश करने के लिए आमंत्रित करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बीस्ट किंग वेपन कार्ड मिला या नहीं। मैं फौज 1 बना सकता हूं। जो कोई भी इसे सत्यापित करने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। डूडियन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मैंने गलत व्यक्ति को नहीं चुना है। इयान मुस्कुराया, आपने मुझे चुना। मैं आज से एकमात्र राजा हूं। कृपया मुझे बताएं कि क्या ऐसा कुछ है जो आपको मुझसे करने की आवश्यकता है? डूडियन ने उसकी ओर देखा, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे काम करें जो आपके और आपके सभी कुलों के लिए अच्छे हों। ओह, इयान की आंखें थोड़ी हिल गईं। आपकी स्थिति स्थिर हो जाने के बाद मैं आपको ढूंढने आऊंगा। डूडियन ने उदासीनता से कहा, 3 से 5 दिनों में अपने सैनिकों को तैयार करें। मैं आपके रहने के लिए दीवार में एक क्षेत्र बनाऊंगा। अब से आपको इस बंजर और कठोर जगह पर रहने की ज़रूरत नहीं है। सच में? इयान की आंखें चमक उठी लेकिन उसका दिल संदेह से भरा था। डूडियन अब और नहीं रुकना चाहता था। उसने आयशा का ठंडा हाथ लिया और पहाड़ छोड़ दिया। डूडियन और आयशा की आकृतियां गायब होते देख इयान के चेहरे की हल्की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें उदास और ठंडी थीं। महामहिम, पहाड़ की सभी सेनाओं पर हमारा नियंत्रण है। क्या हमें उन्हें नीचे उतारने के लिए लोगों को भेजना चाहिए? उनके विश्वस्त सहयोगी ने तुरंत पूछा। इन्नारे ने उस पर ठंडी नज़र डाली। क्या आप नहीं देख सकते कि वह कितना शक्तिशाली है? वह अकेले ही हमारे शाही परिवार के सभी सदस्यों का सफाया कर सकता है। आप उसे रोकने के लिए किसे भेज सकते हैं? यहाँ तक कि लॉर्ड नेदरविरल, जो मेरे पिता के पक्ष में है, कभी उसने एक ही थप्पड़ से सिर काट दिया था। विश्वस्त सहयोगी डर के मारे उछल पड़ा और बोला, क्या दीवार के अंदर का व्यक्ति इतना शक्तिशाली है? इयानलाल ने ठंडे स्वर में चीखते हुए कहा, देर हो रही है। तुरंत पूरे पहाड़ को सील करने और किसी को भी जाने की अनुमति न देने का आदेश दें। साथ ही पैगंबर को यहाँ लाने के लिए तुरंत किसी को बुलाएं। हाँ, उनके विश्वस्त सहयोगी झट से सहमत हो गए। उसने तुरंत जमीन पर कुछ लाशें देखीं और ध्यान से कहा, महाराज, क्या हमें इससे निपटना चाहिए? ये सुनकर इयानलाल की नज़र जमीन पर पड़ी, अपनी माँ पर पड़ी। साथ ही उसके पास उसके 2 छोटे भाई बहनों की लाशें भी थीं। वहाँ एक और छोटा भाई भी था जो पीला पड़ गया था और डरा हुआ था। वह थोड़ा चुप था। उसने फुसफुसाया, उन्हें नीचे ले जाने के लिए कुछ लोगों को बुलाओ। मेरी माँ के शरीर को नष्ट मत करो। मेरे पास अभी भी इसका उपयोग है। हाँ, ... जब वे जंगल में चल रहे थे तो डीन ने आयशा का हाथ पकड़ लिया और दीवार पर लौट आए। रास्ते में घास और खुशबू ने उसे धीमा कर दिया। वह आयशा की ओर मुड़ा और बोला, पहली बार जब हम मिले थे तो ऐसा लग रहा था कि हम दीवार के बाहर घास के मैदान पर मिले थे। क्या तुम्हें याद है? आयशा चुप थी। मैं एक राक्षस का शिकार कर रहा था। क्या तुम्हें याद है? भूल जाओ। अगर तुम अभी याद नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, देर सबेर तुम्हें याद आ ही जाएगा। वे दोनों जंगल में चले और धीरे धीरे सुनहरी दीवार के सामने लौट आए। डूडियन ने दीवार से आ रही रोशनी की ओर देखा। उसने आह भरी और आयशा को एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए ले गया जहां गार्ड कमजोर थे। वे दीवार पर चढ़ गए और जल्दी से महल में वापस चले गए। निकोलस ने तुरंत डूडियन से कहा, मास्टर, जिन चीज़ों को आपने मुझसे तैयार करने के लिए कहा था वे तैयार हैं। हमें आगे क्या करना चाहिए? एक फैक्ट्री खोलें और तैयार उत्पादों का उत्पादन करें। मैं आपको उत्पादन प्रक्रिया बाद में बताऊंगा। डूडियन सोफे पर बैठ गया और चाय का एक कौर पिया। मैं आपकी सहायता के लिए डाकचत से कुछ महान औषधि विशेषज्ञों को भेजूंगा।
आपको बस फैक्ट्री बनाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो नॉइस की तलाश करें। वह भविष्य में धन का प्रभारी होगा। डार्क चर्च के महान औषधिशास्त्री निकोलस अवाक था। वह एक बड़ा शॉट था जो पैर पटकने पर भी सनसनी पैदा कर सकता था। लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि वह केवल ड्यूडियन का अधीनस्थ ही हो सकता है। न्यूज़ ने आश्चर्य से ड्यूडियन की ओर देखा। मैं धन का प्रभारी हूँ। ड्यूडियन ने सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं कि खातों की गणना कैसे की जाती है? सीखने में जल्दबाजी न करें। मैं भविष्य का वित्त आपको सौंप दूंगा। आप डार्क चर्च के 12 क्षेत्रों के धन के साथ साथ पवित्र चर्च और वाणिज्य मंडलों के धन के प्रभारी होंगे। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो जल्दी करें और सीखें कि वित्त का प्रबंधन कैसे किया जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो हॉकाई के पास जाएं। वह कुछ उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधकों को आपसे मिलवाएंगे। न्यूज़ अविश्वास में था। वित्त बाहरी दीवार की जीवनधारा थी। ड्यूडियन इतनी महत्वपूर्ण चीज़ उसे कैसे सौंप सकता था? इसके अलावा ये सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं था। बाहरी दीवार में लगभग सारा पैसा लगा हुआ था। ये कहा जा सकता है कि वह बाहरी दीवार का सबसे अमीर आदमी होगा। मुझे पता है, मैं जल्द ही सीख लूंगा। न्यूज़ इतना उत्साहित था कि वह चिल्लाना चाहता था। उसे अचानक ख्याल आया कि जब वह अपने परिवार के पास लौटेगा तो क्या होगा। जब वह जेल में था तो जिन लोगों ने उसका तिरस्कार किया था उनके भाव कैसे होंगे। वह मदद नहीं कर सका लेकिन उत्साहित महसूस कर रहा था। वह हर कीमत पर वित्तीय प्रबंधन सीखने के लिए कृतसंकल्प थे। निकोलस ने देखा कि ड्यूडियन ने न्यूज़ को इतनी महत्वपूर्ण चीज़ सौंपी थी। वह थोड़ा ईर्ष्यालु था लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह कड़वा और पछतावा करने वाला था। उसने सोचा कि अगर उसने ड्यूडियन को धोखा नहीं दिया होता तो न्यूज़ शुरू से अंत तक उसके प्रति वफादार था। शायद वह ड्यूडियन के लिए वित्त का प्रबंधन करने में सक्षम होगा। आखिरकार वह बटलर था। इसके अलावा वित्त का प्रबंधन केवल सतह पर था। उसे ईर्ष्या थी कि न्यूज़ ड्यूडियन का दाहिना हाथ बन जाएगा। किसी को पता होना चाहिए कि काम करने के लिए पैसा आवश्यक था। ड्यूडियन ने इसे न्यूज़ को सौंप दिया था। इसका मतलब था कि वह भविष्य में न्यूज़ का उपयोग करेगा। इसके अलावा ड्यूडियन की वर्तमान योजना के अनुसार वह जानता था कि यह बिना वापसी की सड़क थी। यदि वह असफल हुआ तो उन्हें उसके साथ ही दफनाया जाएगा। यदि वह सफल हो गया तो वह सर्वोच्च श्रेणी का व्यक्ति बन जाएगा। मास्टर, हम तैयार उत्पाद कहाँ बेचने जा रहे हैं? निकोलस ने पूछा। ड्यूडियन ने उदासीनता से कहा, हम तैयार उत्पादों को बेचने की जल्दी में नहीं हैं। जितना अधिक हम जमा करेंगे उतना बेहतर होगा। मुझे पता है, निकोलस ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। मास्टर, सगे सीढ़ियों से नीचे आया। उसने ड्यूडियन को लिविंग रूम में देखा। रिशेल्यू तुम्हें देखना चाहता है। ड्यूडियन ने भौहें चढ़ाईं। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। उसने निकोलस की ओर देखा। बाद में मेरे अध्ययन कक्ष में आना। मेरे पास आपके लिए एक सूची है। कुछ सामग्री खरीदने में मेरी मदद करें। हाँ, निकोलस ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ड्यूडियन ऊपर गया और उस कमरे में आया जहां रिशेल्यू रह रहा था। सगे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और ड्यूडियन के लिए दरवाजा खोला। ड्यूडियन ने रिचर्डेल को फर्श पर बैठे देखा। कमरे में प्रवेश करते समय वह सुस्त लग रहा था। आप मेरे कमरे में अपने कपड़े बदल सकते हैं। आपको इतने भारी कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। रिशेल्यू ड्यूडियन के पास पहुंचा। क्या हम इस बात से सहमत नहीं थे कि मैं आपके प्रति पूरी तरह से वफादार था? आपने मुझे मेरे जहर को ठीक करने के लिए दवा क्यों नहीं दी? आप अपनी बात कैसे नहीं रख सकते? ड्यूडियन ने रिशेल्यू की बांह पर लाल निशान देखा। ड्यूडियन ने उदासीनता से कहा, मुझे डर था कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। जहर का प्रभाव मजबूत था और आपके खून में मिल गया था। इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको एंटीडोट को कुछ और बार लेने की जरूरत है। रिशेल्यू ने झट से कहा, इसे मुझे दे दो। पवित्र चर्च के सभी कार्डिनल्स और उनके परिवारों के नाम लिखें। मैं विचार करूंगा कि आपको कितना देना है। ड्यूडियन शांति से बैठ गया। रिशेल्यू एक पल के लिए झिझका लेकिन वह तुरंत मेज पर वापस चला गया। उसने एक कलम और कागज उठाया और तेजी से लिखा। ड्यूडियन के सामने अन्य गहरे रहस्य भी उजागर हो गए थे। इसके अलावा ड्यूडियन के साधनों से उसे इसके बारे में जानने के लिए रिशेल्यू से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें अधिक समय लगेगा इसलिए इसे अत्यंत गुप्त सूचना नहीं माना गया। जल्द ही ड्यूडियन को एक दस्तावेज सौंप दिया गया। ड्यूडियन ने इसे देखा और सगे को सिर हिलाया। सगे चला गया और ड्यूडियन के तहखाने में चला गया। उन्होंने शहतूत पत्ता सिगरेट ली। रिचर्डेल अधीर था। उसने सगे के हाथ में सिगरेट देखी और दौड़ पड़ा। सगे बचना चाहता था लेकिन सिगरेट उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। वह चौंके बिना नहीं रह सका। ड्यूडियन ने चुपचाप रिशेल्यू की ओर देखा जो सिगरेट जलाने के लिए अधीर था। वह धीरे से उठा और सगे को बुलाया, बाहर जाओ। दोनों के कमरे से बाहर जाने के बाद ड्यूडियन ने दरवाजा बंद कर दिया। सगे ने पूछा, मेल परिवार के सदस्य कैसे हैं? युवा गुरु, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं उन्हें यातना दे रहा हूँ। दोनों महिलाएं ढहने वाली हैं। वे पोप के समान हैं। वे मारक की मांग कर रहे हैं।
सगे ने ईमानदारी से उत्तर दिया। डूडियन ने सिर हिलाया। उन्हें हर दिन एक मारक दवा दें। यह उन्हें तब दें जब वे अपनी गरिमा खो दें। सगे ने डूडियन की ओर देखा। युवा मास्टर, क्या आप सिर्फ बदला लेने के लिए उन पर अत्याचार कर रहे हैं? अगर वे समर्पण कर देते हैं तो वे अन्य रईसों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। डूडियन की आंखें शांत थीं। इन रईसों के पास कोई उपाधि नहीं है। उन्होंने कुछ और नहीं सीखा है। उन्होंने रईसों की सभी खामियां सीख ली हैं। वे घमंडी और अहंकारी हैं। अकेले बल द्वारा उन्हें वश में करना मुश्किल है। इसमें बहुत अधिक समय लगता है। वे अच्छे उदाहरण हैं। मेल परिवार कितना भी नीचे और बाहर क्यों न हो, उनकी प्रतिष्ठा अभी भी बनी हुई है। वे सभी रईसों के गौरव का प्रतिनिधित्व करते हैं। सगे तुरंत समझ गया। मैं समझता हूँ। डूडियन ने उसके कंधे को थपथपाया और उससे कहा कि वह जगह की रक्षा करता रहे। वह अपने अध्ययन में वापस गया और हाई वोल्टेज बिजली के किले के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों को लिखा। यही कारण है कि वह 7 दिनों में रिशेल्यू के पोप पद को बदलने के लिए तैयार था। इसका कारण यह नहीं था कि इसमें 7 दिन लगेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपना ट्रम्प कार्ड बनाने के लिए समय निकालने की आवश्यकता थी। हालांकि अब उसके पास आयशा की मदद थी, जो उसकी मूल योजना से अधिक मजबूत थी, लेकिन भीतरी दीवार मजबूत लोगों से भरी थी, इसलिए वह पूरी तरह से आयशा की युद्ध शक्ति पर भरोसा नहीं कर सका। समय बीतता गया और सूर्योदय हुआ और अस्त हो गया। जब डूडियन ने लाइटनिंग किले के निर्माण के लिए दरवाजा बंद कर दिया तो बाहरी दुनिया ऐसी खबरें उजागर करती रही जिसने पूरी बाहरी दीवार को झकझोर कर रख दिया। उदाहरण के लिए, एक निश्चित पड़ोस में हाथापाई हुई थी, जिसके बारे में संदेह था कि यह अंधेरे पंथियों और अन्य बुटपस्तों के बीच युद्ध था, जिससे बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। एक विशाल कुलीन परिवार भी था जिसने अचानक घोषणा की कि वे कंसोर्टियम छोड़ रहे हैं, जिसके कारण अनगिनत लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और बेरोजगार कर दिया गया। सीमा पर बर्बर गतिविधि की छाया थी। अंदेशा था कि युद्ध हो गया है। बाहरी दीवार के लोग हर दिन सदमे में रहते थे। कई रईसों और सैन्य अधिकारियों को पता था कि बाहरी दीवार में एक चौंकाने वाला बदलाव हो रहा है। ऐसा जान पड़ता था कि बाहरी दीवार में कोई अत्यंत भयंकर अंतर्धारा छिपी हुई है। कोई नहीं जानता था कि यह कब फूटेगा। पलक झपकते ही 7वां दिन आ गया। डूडियन ने रिशेल्यू की ओर देखा, जो पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कक्ष में बंद था। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से पीला और बूढ़ा था। उन्होंने पूछा, क्या आप तैयार हैं? रिचर्डेल का मुंह हिल गया। वह फुसफुसाए, मैं बहुत समय से तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? मैं काफी समय से तैयार हूँ। वास्तव में, एक बार जब वे पद छोड़ देते हैं तो मठ को जल्द ही पता चल जाएगा। 5 ओवसियरों के अलावा अन्य बलों में जासूस हैं। इसके अलावा आपने इतने दिनों तक 5 ओवसियरों को मार डाला है। शायद उन्हें बाहरी दीवार के बारे में पता है। वे दुश्मन को सचेत नहीं करना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि कौन परेशानी पैदा कर रहा है। रिचर्डेल ने धीरे से खांसते हुए कहा, क्या आप मठों के हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 636। पूरी दुनिया को चिंतित करने वाला। देर सबेर हम इसका सामना करेंगे। हमें क्यों डरना चाहिए? डूडियन ने उदासीनता से कहा, तैयार हो जाओ। रिशेल्यू ने उसे गहराई से देखा और सिर झुकाया। हाँ। वाह। एक बर्फीला कबूतर कार्वे के अध्ययन कक्ष की खिड़की पर उतरा। कार्वे हाल के दिनों में डाक चर्च के तीसरे क्षेत्र की गुप्त गतिविधियों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वापस आने पर वह इसे पोप को देने जा रहा था। उसने बर्फीले कबूतर को देखा जो अचानक नीचे आया और उसे परेशान कर दिया। उसने भौहें चढ़ा ली और लिखना बंद कर दिया। उसने बर्फीले कबूतर के पैर से स्क्रॉल निकाला और धीरे धीरे उसे रगड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह सदमे में चिल्लाया, सिंहासन पास करो। एक छोटे प्रशिक्षु शूरवीर को बढ़ावा दो। स्क्रॉल पर छोटे छोटे शब्द बहुत स्पष्ट थे। एक क्षण के बाद कैरवे धीरे धीरे अपने होश में वापस आ गया। उसके लिए अभी भी इस पर विश्वास करना कठिन था। उन्हें यहां तक लगा कि किसी ने गुप्त रूप से इस संचार माध्यम का इस्तेमाल किया है या पत्र को बदल दिया है। मैं पहले इसे सत्यापित करूंगा, उसने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत बगल से स्नो पेपर का एक नया टुकड़ा निकाला और ब्रश से लिखा। दूसरी ओर प्रसिद्ध कवि एंटोनिया शराब पी रहे थे और अपने 2 गर्वित छात्रों को शास्त्रीय कविता और आधुनिक कविता के बीच लय का अंतर समझा रहे थे। अचानक उनकी भौहें थोड़ी सी हिलीं और आंखों में रोशनी की चमक चमकी। उन्होंने बिना पलक झपकाए अपनी व्याख्या रोक दी। उन्होंने कहा, आज की कक्षा समाप्त हो गई है। आपको वापस जाना चाहिए और ऊपर बताई गई बातों पर ध्यान से सोचना चाहिए। याद रखें, कविता में केवल भावना ही एकमात्र चीज नहीं है। कविता में न केवल प्रशंसा होती है बल्कि आलोचना भी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कविता की गरिमा होनी चाहिए। हाँ हाँ शिक्षक। दोनों छात्र सम्मानपूर्वक खड़े हुए, प्रणाम किया और चले गए। दोनों छात्रों के जाने के बाद एंटोनिया ने उदासीनता से कहा, सर बाहर आइए। काले वस्त्र में ढकी एक आकृति कमरे के पीछे एक छाया से धीरे धीरे बाहर निकली। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर धुंधले कोहरे में ढका हुआ है, जिससे उसका चेहरा और आकृति स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा है।
वह धीरे से हंसा और बोला, गुरु ने एक शिकारी की आंख लगा दी है। उसकी धारणा वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में नहीं है। मुझमें हिम्मत नहीं है, एंटोनिया ने उदासीनता से कहा। सर मालिक हैं, आप मेरी चापलूसी करते हैं। आप जो कहते हैं, हम केवल कुछ बुरे काम करना जानते हैं। हमारी तुलना आपसे नहीं की जा सकती, एक महान और उचित कवि। हो, कौन सा मिशन? एंटोनिया ने भौहें चढ़ा लीं। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, ये वैसा ही है। मैं अभी भी कविताएं लिख रहा हूँ। इस बार मैं होलीसी के एक प्रशिक्षु शूरवीर की प्रशंसा करने के लिए एक कविता लिख रहा हूँ। उसका नाम बार्टन है। एक प्रशिक्षु शूरवीर की स्तुति करो। एंटोनिया थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इसके अलावा वह होलीसी से था। अंधेरा चच कब इतना दयालु हो गया? उसने एक पल सोचा और कहा, क्या इस व्यक्ति में कुछ खास है? उसके बारे में कुछ खास नहीं है। वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। नया पोप। एंटोनियो अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और काले कपड़े पहने उस व्यक्ति को आश्चर्य से देखने लगा। क्या आप कह रहे हैं कि रिशेल्यू पद छोड़ने वाला है? ये कैसे संभव है? यह मामला इतना अचानक कैसे हो सकता है? ये बहुत अचानक है, इसलिए मुझे चाहिए कि आप नए पोप के लिए एक भजन लिखें ताकि सब कुछ अधिक प्राकृतिक लगे, काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा। एंटोनिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। जैसे ही उन्होंने कहा, उनके दिल में एक ठंडक सी उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि पोप के उत्तराधिकार के पीछे अंधेरा चच ही मास्टरमाइंड है? ये कैसे संभव है? ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको ये सोचना चाहिए कि एक भजन कैसे लिखा जाए। लेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंटोनिया की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हालांकि उसका डाक चच से कोई गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे डाक चच था। दूसरे शब्दों में, यह मामला पूरी तरह से अंधेरे चच द्वारा योजनाबद्ध था। उसे वास्तव में ये कल्पना करना कठिन लगा कि पोप के उत्तराधिकार के मामले में अंधेरा चच अचानक कैसे शामिल हो सकता है। किसी को ये जानना था कि दीप्तिमान चच इतने वर्षों से अंधेरे चच को दबा रहा था। अन्यथा डाक चच को अंधेरे में छिपना नहीं पड़ता। आखिरकार छिपने की प्रक्रिया कई अंधेरे चच सदस्यों के लिए बहुत दर्दनाक थी। उनका हर जगह शिकार किया जाता था और उन्हें देखा नहीं जा सकता था। वे केवल अंधेरी जगह में ही अकेले रह सकते थे। इसके अलावा जीवन बहुत असुविधाजनक था। इसके कारण कई अंधेरे चच सदस्य चर्च में प्रवेश करते ही अधिक सनकी और उदासीन हो गए। हालांकि अब छाया के पंथ के अनुयायियों ने सीधे तौर पर प्रकाश के चर्च के दिल को नियंत्रित कर लिया था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। एक बार जब चर्च ऑफ लाइट को चर्च ऑफ शैडोज द्वारा नियंत्रित किया गया, तो वह कल्पना नहीं कर सका कि भविष्य में बाहरी दीवार क्या बनेगी। जब प्रकाश अंधकार में बदल गया, लेकिन अंधकार प्रकाश में मिल गया, तो क्या यह अराजकता या विनाश होगा? उनके विचार कुछ अव्यवस्थित और भ्रमित थे। जल्द ही काले कपड़े पहने व्यक्ति के शब्दों ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। एक और बात, दोपहर में लेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अखबार आपका साक्षात्कार लेने के लिए लोगों को भेजेगा। साक्षात्कार के दौरान कृपया नए पोप श्री बार्टन का समर्थन करें। वह एक महान नेता हैं। मुझे आशा है कि आप इसे याद रखेंगे। एंटोनिया वापस होश में आया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह जानता था कि दूसरा पक्ष चाहता था कि वह इस वाक्य को याद रखे। ये साक्षात्कार में नए पोप की प्रशंसा करने के लिए था और इसे इस वाक्य के इर्द गिर्द घूमना था। इसमें कोई अन्य नकारात्मक शब्द नहीं होने चाहिए। ये इंटरव्यू सिर्फ दिखावे के लिए था। भले ही उन्होंने ऐसा नहीं कहा हो, अखबार संभवतः उनके लिए बोलेंगे। मैं समझता हूँ। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और सहमति व्यक्त की। भोर माउंट उत्तो की ढलान से चमक रही थी। गर्म रोशनी ने अनगिनत इमारतों में घिरे अंधेरे और ठंडी हवा को दूर कर दिया। अखबार बांटने वाला आदमी तेज घोड़े पर सवार हुआ और हर परिवार तक अखबार पहुंचाया। कुछ कुलीन जागीरें थीं, कुछ अमीर लोगों के आंगन थे और कुछ उत्तम छोटे घर थे। उन्हें बाहरी दीवार के हलचल भरे इलाके से उपनगरों तक और फिर विभिन्न छोटे शहरों और गांवों में भेजा गया। अखबार बांटने वाले चींटियों की तरह थे जो लगातार जानकारी लेकर सड़कों पर घूमते रहते थे। एक किसान सुबह 7:30 बजे गर्म सूप पी रहा था, पनीर ब्रेड खा रहा था और सुबह का अखबार पलट रहा था। वह इस इत्मीनान से नाश्ते के समय का आनंद ले रहा था। हालांकि जब अखबार खोला गया तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने इतनी शराब पी ली थी कि वह सूप निगलना भूल गया। उसने इसे अपने मुंह के कोने से लगभग बाहर ही बहने दिया। जैसे ही उसकी नज़र अखबार की सबसे बड़ी हेडलाइन पर पड़ी तो वह दंग रह गया। रेडियंट चर्च के 9वें पोप श्री रिचेल्यू आज पोप का पद संभालेंगे। ईश्वर द्वारा आशीर्वादित एक नया व्यक्ति प्रभारी होगा। प्रतिक्रिया देने से पहले किसान काफी देर तक स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से नीचे देखा। थोड़ी देर बाद उसने पूरा अखबार पढ़ लिया। इस समय गर्म सूप अब गर्म नहीं था। बगल में पनीर की रोटी भी ठंडी थी, लेकिन वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। वह गहरी सोच में पड़ गया। ये जानना जरूरी था कि पोप में बदलाव उनके जैसे सामान्य नागरिक के लिए भी बहुत बड़ी बात थी।
आस्था फैलाने और मंदिर के निर्माण के अलावा होलीसी ने भूमि के विभाजन, साथ ही भूमि के हिस्से के कराधान, साथ ही शरणकर को भी नियंत्रित किया। तथाकथित शरणकर एक ऐसी चीज थी जिसका भुगतान हर किसी को करना पड़ता था, यहाँ तक कि नागरिक क्षेत्रों के सामान्य नागरिक भी इसके अपवाद नहीं थे, जब तक कि वे इतने गरीब न हों कि वे झुग्गियों में चले जाएं और शरणार्थी बन जाएं। इस शरणकर में कई चीजें शामिल थीं, जैसे अंधेरे पंथियों का आक्रमण, दीवार के बाहर राक्षसों का आक्रमण इत्यादि। हालांकि इसमें जानवरों का आक्रमण शामिल नहीं था, जो सेना की जिम्मेदारी थी। इसलिए यदि पोप को हटा दिया गया तो ये कर बदल सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ था जब पोप को बदला गया था। छठे पोप के सत्ता संभालने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन सुरक्षा कर में 10% की वृद्धि थी। इसने सभी नागरिकों को दुखी कर दिया। सौभाग्य से अंतिम पोप को 10 साल से भी कम समय के बाद अंधेरे पंथियों द्वारा मार दिया गया था। यह इतिहास के कुछ समयों में से एक था जब बहुत से लोग अंधेरे पंथियों के प्रति आभारी थे। नया पोप, किसान चिंतित दिख रहा था। इस साल फसल अच्छी नहीं हुई। यदि नए पोप ने कर बढ़ा दिए तो उनके परिवार पर बोझ पड़ेगा और उन्हें सर्फों को बर्खास्त भी करना पड़ सकता है। जैसे ही सुबह का अखबार जारी हुआ, विभिन्न जागीरों और प्रांगणों से एक के बाद एक आश्चर्य की चीखें आने लगीं। अचानक आए इस खबर से सभी सकते में आ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पोप में बदलाव इतना अचानक होगा। इतना अचानक बदलाव यह इतिहास में हुआ था, लेकिन अक्सर नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले पोप के शरीर को कुछ हो गया हो? एक समय तक अनगिनत लोग अटकलें लगा रहे थे, साथ ही वे नए पोप की पहचान को लेकर भी उत्सुक थे। ट्रिब्यूनल के मुख्यालय के कमरे में फेरेट ने अपने हाथ में अखबार देखा और उसे बार बार पढ़ा। उन्होंने एक एक शब्द को तब तक ध्यान से पढ़ा जब तक गलती की कोई संभावना न रही। फिर उसने धीरे से अखबार नीचे रख दिया। झटके से उसने अचानक अखबार मेज पर पटक दिया। उसकी आंखों से लगभग आग की लपटें निकलने लगीं। धिक्कार है रिशेल्यू, तुम क्या कर रहे हो? सर, पोप ने हमें सूचित क्यों नहीं किया कि वह सिंहासन छोड़ने जा रहे हैं? क्या उन्हें अचानक किसी प्रकार की बुरी बीमारी हो गई? पुजारी की पोशाक में एक बूढ़े व्यक्ति ने हैरानी से पूछा। फेरोट ने अपनी उंगलियां कसकर भींच लीं और अखबार को एक गेंद के रूप में तोड़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि उसकी सतर्कता से उसे कोई बुरी बीमारी हो जाएगी? ये बूढ़ा आदमी अपने जीवन को सबसे अधिक प्यार करता है। उसके आसपास के डॉक्टर बाहरी दीवार में सबसे अच्छे हैं। अगर कोई बुरी बीमारी होती तो उन्हें बहुत पहले ही इसका पता चल गया होता। फिर उसने अचानक गद्दी क्यों छोड़ दी? बूढ़ा पुजारी और भी हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका जीवन काल निकट आ रहा है? ये सही नहीं है। जहां तक मुझे पता है उसे 100 साल से अधिक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। फेरात ने ठंडे स्वर में कहा, यह मामला हमें इस पुरानी बात को जानने के लिए पूछना होगा। लानत है, मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ छिपा है। मैंने सुना है कि उस पर हत्यारों ने हमला किया था और कोई होलीसी के ऊपरी क्षेत्रों में घुस गया था, इसलिए वह गायब हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके गायब होने से इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। बूढ़े पुजारी ने अचंभित होकर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया हो और उसे सिंहासन पर बैठने के लिए मजबूर किया हो? फेरात ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये संभव है, लेकिन इसकी बहुत अधिक संभावना नहीं है। इस बूढ़े व्यक्ति की ताकत महान दीप्तिमान राजा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। बूढ़ा पुजारी स्तब्ध रह गया। तुरंत प्रत्येक शाखा के पीठासीन न्यायाधीश को सूचित करें। उनसे कहें कि वे सभी को एकजुट करें और मेरे लिए इस बूढ़े व्यक्ति को खोजें। फेराट की नज़र ठंडी थी। मैं देखना चाहता हूं कि वह अचानक अपना सिंहासन छोड़कर क्या करना चाहते हैं। हाँ, उसी समय नाइट हॉल में महान शूरवीर की उपाधि प्राप्त करने वाले 9 बुजुर्ग संसद भवन में एकत्र हुए। एलोला ने भीड़ की ओर देखा। हर कोई, रिशेल्यू गद्दी छोड़ रहा है। ये बहुत अचानक है। कौन जानता है कि रिशेल्यू अब कहाँ है? पहले बुजुर्ग, ये बहुत अचानक है। अगर आम लोगों को खबर नहीं मिल पाती है तो ये सामान्य है, लेकिन हमें पहले से कोई खबर नहीं मिली। क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ये सही है। मेरी राय में ऐसा निर्णय लेने के लिए रिशेल्यू के पास एक योजना और उद्देश्य होना चाहिए। हमें इससे सावधान रहना होगा। ये सही है। हाल के वर्षों में चर्च ऑफ लाइट हमारे नाइट के महल पर अधिक से अधिक दबाव डाल रहा है। अगर हमारे पक्ष में रईस नहीं होते तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता। हालांकि मुझे यकीन है कि आप सभी 5 साल पहले चर्च ऑफ लाइट के नए नियम को जानते हैं। कोई भी महान व्यक्ति जो चर्च ऑफ लाइट में शामिल होता है वह बिना शर्त परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। इसके अलावा वे 3 साल के बाद लाइट के आधिकारिक शूरवीर बन सकते हैं। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे तेजी से सुधार करेंगे। ये नियम स्पष्ट रूप से अमीरों की शक्ति हमसे छीनने के लिए है। दीप्तिमान चर्च हमेशा क्षुद्र चालों से भरा रहा है। HMPH। मुझे आश्चर्य है कि क्या सेना इस मामले में सहयोग करेगी। एलोला ने सभी की बातें सुनी और कहने से पहले एक पल के लिए चुप हो गईं। आपको आज दोपहर से पहले रिशेल्यू को ढूंढना होगा। साथ ही नए पोप की पृष्ठभूमि की तुरंत जांच करें।
नए पोप की जांच मुझ पर छोड़ दो। बूढ़े लोगों में से एक ने कहने की पहल की। ठीक है, एलोला ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद बैठक खत्म हो गई। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने नए पोप की जांच करने का प्रस्ताव रखा था, शूरवीरों के हॉल को छोड़कर सीधे अपने महल में वापस चला गया। महल में प्रवेश करते ही वह ऊपर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उसके कमरे के बीच में सोफा है। काला लबादा पहने और नकाब पहने एक व्यक्ति वहां बैठा है, अपने पैरों को पार करके एक कप चाय का आनंद ले रहा है। उसकी कलाई पर काले बिच्छू का टैटू बना हुआ था। जिस व्यक्ति ने अपनी कलाई पर ऐसे विशिष्ट स्थान पर टैटू बनवाने का साहस किया, वह स्पष्ट रूप से एक बेहद लापरवाह नौसिखिया नहीं था, बल्कि एक बेहद आत्मविश्वासी व्यक्ति था। मुलाकात कैसी रही? काले कपड़े पहने आदमी ने दरवाजे पर प्रवेश करने वाले बूढ़े व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर आराम का भाव देखा और थोड़ा दब गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, यह मेरा घर है। आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। अगर दूसरे मुझे देखेंगे तो मैं बेनकाब हो जाऊंगा। चिंता मत करो, काले लिबास वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर बाकी लोग पास आएंगे तो मुझे बिना दरवाज़ा खोले ही पता चल जाएगा। बूढ़े व्यक्ति को उसकी क्षमता के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि इस रवैये ने उसे थोड़ा दुखी कर दिया है। वह थोड़ा घबरा गया और आगे नहीं बढ़ा। वह सोफे के दूसरी ओर बैठ गया। उसने कहा, बाकी लोगों को भी लगता है कि इस बार पोप का परिवर्तन बहुत अचानक हुआ था। पहले से कोई खबर नहीं थी और उन्हें लगा कि कोई योजना है। इसलिए अन्य लोग फिलहाल जांच कर रहे हैं और पहले रिशेल्यू के ठिकाने का पता लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे प्रभु की अपेक्षाओं के अनुरूप है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया। बूढ़े की नज़र घूमी और उसने पूछा, वह भगवान है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था? काले कपड़े पहने आदमी ने उसकी ओर देखा। वह स्वामी जिसने एक ही रात में 12 बड़ों को अपने वश में कर लिया, वह हमारा नया वक्ता है। अध्याय 637 महिमा। ये वही है। बूढ़ा चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि रिशेल्यू के लापता होने का उससे कुछ लेना देना हो? ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको जानना चाहिए। काले कपड़े पहने आदमी की आवाज़ थोड़ी ठंडी थी क्योंकि वह सीधे मुद्दे पर आया था। उन्होंने आज की बैठक में क्या कहा? वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या वे भीतरी दीवार से संपर्क करेंगे? बूढ़े व्यक्ति की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, हमारे नाइट हॉल ने हमेशा निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन किया है। हालांकि यह मामला थोड़ा अजीब है। यह बाहरी दीवार के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए आंतरिक दीवार से संपर्क करने की सीमा तक नहीं है। इससे बाहरी दीवार की संरचना बाधित हो जाएगी। वे केवल रिशेल्यू को खोजने और स्थिति के बारे में पूछने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उन्हें कुछ संदेह होना चाहिए कि रिशेल्यू पहले ही मर चुका है या उसका अपहरण कर लिया गया है। हाँ, काले कपड़े पहने आदमी ने हंसते हुए कहा। बूढ़े को इसमें उपहास का अंश महसूस हुआ। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने पूछा, हाथ से आपका क्या मतलब है? हाँ, मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि नाइट हॉल में उन पुराने साथियों के विचारों की भविष्यवाणी उस भगवान द्वारा की जाएगी। कोई रास्ता नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और ऊपर चढ़ना चाहते हैं। तथाकथित नाइट स्पिरिट का पालन कौन करेगा? बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। जैसे ही उसने कहा, उसकी निगाहें हल्की सी चमक उठी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये शब्द उन तक पहुंचा दूंगा? क्या तुम्हारी हिम्मत है? काले कपड़े पहने आदमी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई क्योंकि उसने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। बूढ़े व्यक्ति ने सीधे उसकी ओर देखा और कहा, मैं आपके साथ सहयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं आभारी हूं। अगर यह बाहरी दीवार क्षेत्र में अनगिनत लोगों के जीवन और मृत्यु की चिंता करता है तो मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? फिर आप कोशिश करें। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी दृष्टि ठंडी थी। उसने कहा, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। अब से मुझे आशा है कि तुम फिर से मेरी तलाश में नहीं आओगे। यदि तुम आओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ अब और सहयोग नहीं करूंगा। मैं अब अपनी आत्मा शैतानों को नहीं बेच सकता। तुम शैतान शिष्य मरने के बाद निश्चित रूप से नरक में जाओगे। तुम पीढ़ियों तक अनंत अंधकार की जंजीरों में फंसे रहोगे और शुद्ध नहीं हो पाओगे। अनंत अंधेरे की जंजीरें। काले कपड़े पहने आदमी ने हंसते हुए कहा, यह होली चर्च ऑफ लाइट की पवित्र पुस्तक में लिखी गई बात है। हम इस पर विश्वास नहीं करते। हम तो यही मानते हैं कि अंधेरा कभी नष्ट नहीं हो सकता। केवल अंधेरा ही सबसे वास्तविक दुनिया है। अपने शूरवीरों को देखो, तुम कितने पाखंडी और दयनीय हो। आप मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन एक सच्चे शूरवीर के शुद्ध सम्मान का अपमान न करें। बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में कहा, यदि आप खुद को उजागर नहीं करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी आवाज़ कम रखें। बूढ़े ने क्रोध को अपनी आंखों में दबा लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि आज हम यहाँ कामकाज पर बात करने आए हैं, इसलिए काम पूरा होने के बाद कृपया तुरंत चले जाएं। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आपने मीटिंग में इतनी देर तक बात की और बस इतना ही कहा।
एक और बात है, बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा। वे नए पोप की पृष्ठभूमि की जानकारी तलाशने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस मामले की जिम्मेदारी ले ली है। आपको नए पोप की पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, है ना? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? कोई पृष्ठभूमि नहीं, वह तो बस एक छोटा सा प्रशिक्षु शूरवीर है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई महान रक्त नहीं और कोई ताकत नहीं। सच कहूं तो ये व्यक्ति महज एक कठपुतली है जिसका भगवान ने समर्थन किया है। जो असली पोप है वही प्रभु है। बूढ़ा व्यक्ति स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों से एक तीव्र सदमा प्रकट हुआ। क्या वह आपका वक्ता नहीं है? क्या ये संभव है कि रिशेल्यू का वास्तव में उसके द्वारा अपहरण कर लिया गया था? क्या उसने वास्तव में ये पद उसे सौंप दिया था? रिचर्डेल क्या सोच रहा है? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप उस प्रभु से प्रश्न कर रहे हैं? बूढ़े को होश आया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, नहीं। हालांकि उसके सामने काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने इस वजह से उस भगवान को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। ये व्यक्ति जो एक रात में अंधेरे चर्च के 12 बुजुर्गों को वश में कर सकता था, निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। इसके अलावा एक बार जब उनके सामने पोप के उत्तराधिकार का मामला वास्तव में पूरा हो गया, तो रेडियंट चर्च और बाहरी दीवार क्षेत्र में डार्क चर्च एक व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाएंगे। समय के साथ वे निश्चित रूप से बाहरी दीवार क्षेत्र पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। काले कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अभी कहा कि आपने इस मामले की जिम्मेदारी संभाली है। आपने अच्छा काम किया है और हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाया है। मुझे आशा है कि आप इस नए पोप की पृष्ठभूमि को ठीक से लपेट सकते हैं और इसे अस्थायी रूप से दूसरों की नज़रों से छिपा सकते हैं। यदि आप इसे कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, तो आप कुछ समय के लिए इसकी गणना करने में सक्षम होंगे। जब नया पोप गद्दी संभालेगा, तो मैं चाहूंगा कि आप खड़े होकर अपना समर्थन दिखाएं। आपको नए पोप की महिमा बढ़ानी होगी। आपके महान नाइट मेडल और पहचान के साथ साथ आपके अतीत के गौरव और अधिकार के साथ आपका समर्थन निश्चित रूप से संदेह की आवाज़ों को कम कर देगा। बूढ़ा चौंक गया और गुस्से से बोला, मैं खुलेआम उसका समर्थन करता हूँ। क्या आप मुझे बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं? काले लिबास वाले आदमी ने हल्का सा हाथ हिलाते हुए कहा, अभी उत्तेजित मत होइए। उस प्रभु ने कहा कि तुमने यह मामला सुलझा लिया है। नए पोप के सिंहासन संभालने के तुरंत बाद वह आपको नाइट हॉल का टेम्पल मास्टर बनने देगा। क्या ये वह सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है जिसका आपने सपना देखा है? जब वह समय आएगा तो आप वह शूरवीर होंगे जिसकी बाहरी दीवार में मौजूद सभी लोग सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। आपके जैसा कोई नहीं होगा। आप भी वह अस्तित्व बन जाएंगे जिसके लिए कुलीनों के अधीन सभी शूरवीर तरसते हैं और उसका पीछा करते हैं। आप वह महान व्यक्ति होंगे जिसकी वे पूजा करते हैं और आपका नाम इतिहास के इतिहास में अंकित किया जाएगा। क्या आप ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहते हैं? बूढ़ा स्तब्ध रह गया। दरअसल काले लिबास वाले आदमी को इतने लुभावने शब्द कहने की जरूरत ही नहीं थी। केवल मंदिर का स्वामी बनने की शर्त पर भरोसा करके वह पहले से ही जानता था कि यह किस प्रकार का रोमांचक सम्मान था। ये सभी शूरवीरों का लक्ष्य था। एक क्षण के बाद वह उठा और शांत हुआ। उसने एक एक शब्द कहा, मुझ पर अपनी मोहक और भ्रष्ट बयानबाजी का प्रयोग मत करो। नाइट की महिमा नाइट की भावना का पालन करने से प्राप्त होती है, न कि बदले में अपने साथियों और अपनी आत्माओं को बेचने से। आप शैतान हैं। आप मुझे महिमा नहीं दे सकते, केवल शर्म की बात है। काले लबादे वाले आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने उसकी ओर कुछ प्रशंसा भरी आंखों से देखा और हल्के से ताली बजाते हुए कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। जैसा कि एक महान शूरवीर से अपेक्षित था। आप में आत्मनियंत्रण अच्छा है। हालांकि यह कोई खोखली बयानबाजी नहीं है, बल्कि वास्तविक शब्द हैं। ये वही है जो प्रभु ने मुझसे आपके पास लाने के लिए कहा था। मानो या ना मानो, भगवान को आपको धोखा देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आखिरकार आपको ऐसा तब तक करना ही होगा जब तक आप अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को उजागर नहीं करना चाहते। उस स्थिति में एक शूरवीर की आपकी भावना और एक शूरवीर के पदक के लिए कोई जगह नहीं होगी। हॉल ऑफ नाइट्स आप जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना? बूढ़ा स्तब्ध रह गया। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग निर्दयी हो। यह अच्छा है कि आप सहमत हैं। काले कपड़े पहने आदमी धीरे से मुस्कुराया। वह खड़ा हुआ और कहा, मैं नए पोप की असली पहचान छुपाने का मामला आप पर छोड़ दूंगा। यदि अन्य कार्य हैं तो मैं उन्हें आपको सौंप दूंगा। अब जब स्थिति अस्थिर है तो आपको गलत पक्ष पर नहीं खड़ा होना चाहिए। यदि आप उस पक्ष में खड़े हैं जो समाप्त हो गया है, तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसकी धमकी सुनकर बूढ़े ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सर्वोत्तम है। हाँ हाँ, क्या चर्च ऑफ लाइट आपके अचानक पोप को बदलने की चुनौती को पार करने में सक्षम होगा?
बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा, भले ही रिशेल्यू अपना पद छोड़ने के लिए सहमत हो जाए, उन कार्डिनल्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है ना? आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले ही उच्चतम योजना, डार्क मून योजना को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति की ओर पीट करके अपना हाथ लहराया और कहा, मत भूलो, सूरज जितना गर्म होगा, छाया उतनी ही गहरी होगी। बूढ़ा स्तब्ध रह गया। इसी वक्त पश्चिमी क्षेत्र के सैन्य मुख्यालय में भी आपात बैठक हुई। उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले कई जनरल एक के बाद एक आए थे। रेडियंट चर्च के पोप का प्रतिस्थापन बाहरी दीवार का सबसे बड़ा मामला था। उनके लिए ये क्रूर कैदी क्षेत्र से भी अधिक गंभीर था। कुछ ही सुबह में खबर वायरस की तरह बाहरी दीवार के सभी हिस्सों में फैल गई। अध्याय 638 अधिकार। सैंडर रयान परिवार के महल के मुख्य हॉल में बैठा था। वह चाय पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था। मुख्य हॉल में 7 या 8 नौकरानियां सेवा कर रही थीं। यदि डूडियन यहाँ होता तो उसे पता चलता कि रयान कैसल पहले साधारण और कच्चा हुआ करता था, अब यह आलीशान हो गया है। महल में दासियां और शूरवीर अब दयनीय नहीं थे। गलियारों में दर्जनों नौकरानियां थीं। जागीर के बाहर 200 से 300 से अधिक शूरवीर गश्त कर रहे थे। ये रईसों के लिए स्टेटस सिंबल था, जो पैसे जितना ही महत्वपूर्ण था। ये शूरवीर कुलीनों की वैध निजी सैन्य शक्ति थे। शूरवीरों की संख्या अक्सर एक कुलीन की ताकत निर्धारित करती थी। इन शूरवीरों को काम पर रखते समय वह शहर जहां रयान परिवार रहता था वह भी अतीत से अलग था। शहर के बाहर पहाड़ी क्षेत्र में 4 या 5 खेत और चरागाह विकसित किए गए थे, जिनका प्रबंधन रयान परिवार द्वारा किया जाता था। उत्पादित भोजन महल के सभी शूरवीरों, उनके अनुचरों और नौकरों को खिलाने के लिए पर्याप्त था। नए पोप। जब सैंड्रो ने अखबार में ये खबर देखी तो वह दंग रह गए। उसने अपनी टांगें नीचे कर लीं और ध्यान से पढ़ने के लिए अखबार खोला। थोड़ी देर के बाद वह चौंक गया। पोप सिंहासन छोड़ना चाहते हैं। नए पोप के बारे में कोई खबर कैसे नहीं आई? क्या होली सी ने इस खबर को रोक दिया? होश में आने से पहले वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। वह भौचक्का हो गया और गहरे विचार में पड़ गया। यदि नए पोप को सिंहासन विरासत में मिलता है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या ये नियम कि रईसों को प्रकाश के शूरवीरों के रूप में चुने जाने की अनुमति नहीं है, बदल दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि हमें जैस्मीन और अन्य को जल्द से जल्द चर्च ऑफ लाइट में शामिल करना होगा। यदि नियम रद्द कर दिया जाता है तो उनके लिए चर्च में फिर से शामिल होना मुश्किल होगा। उसने तुरंत बटलर को बुलाया और मौली और अन्य लोगों को बुलाने के लिए कहा। बटलर ने उत्तर दिया और नीचे चला गया। सैंडर ने खिड़की से बाहर देखा। वह अधेड़ उम्र का था। उनकी घनी दाढ़ी उन्हें बूढ़ा दिखाती थी। उसने चिंता के भाव के साथ दूर की ओर देखा। मुझे आशा है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। फेलन परिवार के हॉल में 12 हस्तियां बैठी थीं। वे 12वें जिले के बुजुर्ग थे। डूडियन ने बुजुर्गों को मार डाला था, लेकिन उनकी जगह दूसरों ने ले ली थी। हॉल के ऊपरी हिस्से में एक काले बालों वाला युवक और एक दुबली पतली महिला बैठी थी। हॉल में सन्नाटा था, मानो कोई दिल को धड़का देने वाली शक्ति हर किसी को घेर रही हो। डूडियन ने फेलन परिवार के मुखिया की ओर देखा। जनरल फेलन, कृपया बैठिए। फेलन खुश हुआ। धन्यवाद वक्ता। एक परिचारक तुरंत सीट लेने के लिए आया। डूडियन ने उसकी ओर देखा। फेलन परिवार की डाक चर्च के प्रति वफादारी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात बनी हो। वे तब से डाक चर्च के प्रति वफादार थे जब उनके पूर्वज, सबसे सम्मानित महिला जनरल, जिन्होंने एक प्रमुख सैन्य योग्यता हासिल की थी, डाक चर्च की सदस्य थीं। उसने जो सैन्य योग्यता बनाई और अनगिनत बर्बर लोगों को मार डाला, वह अंधेरे चर्च की गुप्त मदद से किया गया था। फेलन परिवार महिला जनरल के बाद पीढ़ियों से डाक चर्च के लिए काम कर रहा था। वे सैन्य क्षेत्र के अंधेरे चर्च के सबसे बड़े शतरंज के मोहरे थे। यह एक कारण था कि डाक चर्च फेलन परिवार में बुजुर्गों की एक बैठक आयोजित करता था। हर किसी को डार्क मून योजना के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। डूडियन ने 12वें जिले के बुजुर्गों की ओर देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जब नया पोप सिंहासन संभालेगा तो डार्क चर्च और होली चर्च एक हो जाएंगे। भविष्य में हम पवित्र चर्च के प्रभारी होंगे। आपको अब अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि जब पवित्र चर्च हमारे हाथों में आएगा तो सेना और मजिस्ट्रेट हमारे नियंत्रण में होंगे। उन्होंने कहा, हम, लेकिन मैं नहीं। कई लोगों ने गुप्त रूप से देखा कि हालांकि उन्हें नहीं पता था कि डूडियन का मतलब ये था या नहीं, वे थोड़े उत्साहित और उम्मीद से भरे हुए थे। ये सब वक्ता को श्रेय देना है। मैं आपका आदेश सुनूंगा, ताकतवर व्यक्तियों में से एक ने कहा। यदि डूडियन वक्ता होता तो हर कोई उससे डरता था, लेकिन अब वे अधिक आश्वस्त और आशावान थे। आखिरकार थोड़े ही समय में पवित्र चर्च अब अंधेरे चर्च का विरोधी नहीं बल्कि एक सेवक बन जाएगा। अंधेरे चर्च के एक सदस्य के रूप में, जिसे लंबे समय तक पवित्र चर्च द्वारा दबाया गया था। इस तरह की बात केवल उसके सपनों में ही हुई थी। आमतौर पर वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब यह हकीकत बन गया है। ये रोमांचक कैसे नहीं हो सकता? डूडियन ने सिर हिलाया। नागरिकों को नए पोप के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप डार्क मून योजना को पूरी तरह से लागू करेंगे।
उच्चतम कोर शतरंज के मोहरों के अलावा हमारे शतरंज के मोहरों को अन्य सेनाओं में छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उनके लिए भूमिका निभाने का समय आ गया है। सर, इन नागरिकों को नए पोप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या उन्हें उनकी बातों से आश्वस्त किया जा सकता है? किसी ने चिंतित स्वर में पूछा। प्राधिकरण की शक्ति को कम मत समझो, डूडियन ने ठंडे स्वर में कहा। एक अच्छा उदाहरण था। मजिस्ट्रेट के एक उपयाजक ने विस्तृत जांच के बिना आसानी से एक मामले का फैसला कर दिया। उसने कहा कि वह दोषी था, इसलिए जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ वह वास्तव में दोषी था। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक उपयाजक किसी मामले का गलत तरीके से न्याय करेगा। ये प्राधिकरण की शक्ति है। पहले बोलने वाला चुप था। हे भगवान, जब पवित्र चर्च हमारे हाथों में आ जाएगा तो क्या हम पूरी बाहरी दीवार पर शासन कर पाएंगे? 3 राजाओं में से एक, नाइट किंग की जगह लेने वाले ठंडे युवा की आंखें चमक उठीं। डूडियन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। अन्य ताकतें मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि वे निश्चित नहीं हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि पवित्र चर्च देर सबेर हमारे नियंत्रण में है। यह मत भूलो कि पवित्र चर्च और अमेरिका में जासूस और मोहरे होंगे। एक दूसरे को देखते ही सभी के चेहरे थोड़े बदल गए। डूडियन ने हंगामा दबाने के लिए अपना हाथ उठाया। एक दूसरे पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहरी दीवार देर सबेर हमारे हाथ में आ जाएगी। उनके लिए ये जानना बेकार है। पवित्र चर्च को हमारे साथ जुड़ने से कौन रोक सकता है? वक्ता सही है, किसी ने सहमति व्यक्त की। सम्मानित तलवार राजा ने भी अपना रुख व्यक्त किया। वक्ता सही है। यदि पवित्र चर्च हमारे साथ सेना में शामिल हो जाता है तो सैन्य क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। जहां तक मजिस्ट्रेट और नाइट हॉल की बात है, वे कागजी शेर हैं। अतीत में उन्होंने सैन्य क्षेत्र और पवित्र चर्च के साथ एक त्रिकोण बनाया था। अब जब पवित्र चर्च गिर गया है तो वे केवल समर्पण कर सकते हैं। खूब कहा है। हर कोई उत्साहित और उत्साहित था। डूडियन ने देखा कि हर कोई जोश में था, इसलिए उसने अपनी योजना के बारे में बात करना शुरू किया। योजना ने आंतरिक दीवार से हस्तक्षेप की रोकथाम भी स्थापित की। ये देखकर कि डूडियन ने इतनी गहराई से सोचा था, बाकी लोग और अधिक डर गए और भयभीत हो गए। आखिरकार हर किसी ने इतनी सरलता से नहीं सोचा। एक बार जब बाहरी दीवार एकीकृत हो गई तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भीतरी दीवार होगी। हालांकि किसी ने भी अपनी चिंता व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। यह उन पर ठंडा पानी डालने जैसा ही था। इसके अलावा इससे डूडियन को ठेस पहुंचेगी। ये वह व्यक्ति था जिसने नाइट किंग को लापरवाही से मारने का साहस किया था। यदि वह मारा गया तो यह इसके लायक नहीं होगा। हालांकि डूडियन की योजना सुनने के बाद ये चिंता धीरे धीरे गायब हो गई। अध्यक्ष ने हर चीज पर विचार किया है, एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रशंसा में आह भरी। जब मैं 9वें क्षेत्र में था तब मैंने अध्यक्ष की रणनीति और प्रतिभा देखी थी। आज मैंने इसे सीखा। ये वास्तव में सराहनीय है। हॉकाई, जो 9वें क्षेत्र के बुजुर्ग के पद पर बैठे थे, ने तुरंत सराहना की। डूडियन ने अपना हाथ लहराया। हर कोई इसे याद रखता है। एक के बाद एक सभी उठकर चले गए। डूडियन ने तलवार राजा को उठते देखा। उसने अपने पीछे अटेंडेंट पर नजर डाली। देखने में ये रिले के चित्र के समान था जो उसे रिचेडेल से मिला था। स्वॉर्ड किंग, मुझे आपका परिचारक पसंद है। क्या आप उसे मुझे दे सकते हैं? अध्याय 639। उत्तराधिकार। हॉल में मौजूद ज्यादातर लोग तितर बितर हो चुके थे। डूडियन की बातें सुनकर तलवार राजा जाने ही वाला था। वह पीछे मुड़ा और अपने ऊपर बैठे काले बालों वाले युवक की ओर देखा। वह मुस्कुराया। यह उसका सौभाग्य है कि अध्यक्ष उसे पसंद करते हैं। मैं उसे आपके सामने पेश करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। धन्यवाद। स्वॉर्ड किंग नौकर की ओर मुड़ा। ब्लैक क्रो, चून की चेयरमैन आपके बारे में बहुत सोचता है, इसलिए आपको चेयरमैन का अनुसरण करना चाहिए। मेरा चेहरा मत खोना। क्या आप समझते हैं? ब्लैक क्रो ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। वह डूडियन की ओर मुड़ा। ब्लैक क्रो मौत तक चेयरमैन का अनुसरण करने को तैयार है। डूडियन ने सिर हिलाया और तलवार राजा और अन्य बुजुर्गों के हॉल से बाहर जाने का इंतजार किया। डूडियन ने फिरन का सामना किया। पैट्रियार्क फिरन, मुझे सैन्य मामलों से निपटने के लिए आपको परेशान करना होगा। यह मामला पूरा होने के बाद मैं आपको पदोन्नत करूंगा। उस समय अंडरवर्ल्ड का राजा वाइस चेयरमैन के पद से संतुष्ट नहीं था। वह मेरी हत्या करना चाहता था, लेकिन अब वह मर चुका है। उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। मुझे डाक चर्च के कई मामलों की व्यक्तिगत रूप से अध्यक्षता करनी पड़ती है। कभी कभी मेरे पास अतिरिक्त ऊर्जा नहीं बचती। फेरान केस चौंका। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि उसने उत्तेजना को अपने दिल में दबा रखा था। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, माय लॉर्ड चेयरमैन, फेरान परिवार आपके आदेशों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। डूडियन ने सिर हिलाया। आप पहले जा सकते हैं। हाँ, फेरान केस ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। डूडियन ने ब्लैक क्रो पर नजर डाली जो फेरान केस के जाने के बाद चुपचाप अपना सिर नीचे कर रहा था। अचानक उसने कहा, रिचेल द्वारा आपको दिया गया कोड नाम बुरा नहीं है। ब्लैक क्रो, पक्षियों में सबसे तेज प्रजाति है। मतलब अच्छा है।
ब्लैक क्रो का शरीर कांप उठा जब उसने धीरे से डुडियन की ओर देखा। ब्लैक क्रो वक्ता के शब्दों को नहीं समझता है। मुझे आशा है कि महामहिम स्पष्ट कर सकते हैं। क्या पिछली बैठक में यह नहीं कहा गया था कि पोप का अपहरण मेरे द्वारा किया गया था? उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। रेवन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने डुडियन की आंखों में देखा। तो क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो तुमसे बात करने की जहमत क्यों उठाता हूं? डुडियन ने उदासीनता से कहा, रिशेल्यू ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें मेरे प्रति वफादार रहने के लिए एक और जीवन देने को तैयार हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? डुडियन को घूरते हुए रिले की आंखें थोड़ी हिल गईं। मैं तैयार हूं। बहुत अच्छा। डुडियन मुस्कुराया और धीरे से ताली बजाए। सगे जो उसके बगल में था हॉल के पीछे की ओर मुड़ा। बाहर आओ। एक क्षण बाद कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। सगे के पीछे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का एक समूह था जो साटन के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने साटन के कपड़े पहने हुए थे जो आमतौर पर रईसों द्वारा पहने जाते थे। हालांकि वे अपने चेहरे, बाहों, गर्दन और आंखों पर गहरे भूरे निशानों को नहीं छिपा सके। जब रिले ने इन लोगों को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। जैसे ही वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सहारा देने के लिए सामने की ओर बढ़ा, उसकी आकृति चमक उठी। उसने अपनी बाहों और गर्दन पर बदसूरत निशानों को देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा जैसे ही उसने डुडियन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह गुर्राया, यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। तुम मेरे कुल के लोगों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? डुडियन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन रिले द्वारा समर्थित मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत कहा, रिले, बकवास मत करो। हम भाग्यशाली हैं कि इस भगवान ने हमें बचाया। वह हमारा हितैषी है। रिले स्तब्ध थी। उसने उसकी ओर देखा और फिर डुडियन की ओर देखा। वह जानता था कि वह गलत बोल गया है। उसका शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। उसने डुडियन की ओर देखा। अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें। ब्लैक क्रो ने आपको नाराज कर दिया। काला कौवा मरना चाहिए। मुझे आशा है कि आप उदार हो सकते हैं और उन्हें माफ कर सकते हैं। वे निर्दोष हैं। डुडियन ने अपना हाथ उठाया और उसे रोका। मैं उन लोगों को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा जो मेरे प्रति वफादार हैं। मैं निर्दोष लोगों को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। रिले ने कृतज्ञता में अपना सिर झुका लिया। बच्चे, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रिले की ओर देखा। जब उसने अपना चेहरा ढका हुआ था तो उसका चेहरा दिल के दर्द से भरा हुआ था। रिले ने लाल आंखों से उसकी ओर देखा। पिताजी, आपको चोट कैसे लगी? तुम्हें कौन दुख पहुंचाता है? मुझे नहीं पता। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, हमें इस वयस्क को धन्यवाद देना चाहिए। यदि वह नहीं होता तो हमें और अधिक यातना सहनी पड़ती। रिले ने सिर हिलाया। उसे अचानक कुछ ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर भीड़ की ओर देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। माँ कहाँ है? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना मुंह खोला लेकिन रुक गया। उसका चेहरा बदसूरत था क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी और अपना सिर झुका लिया था। डुडियन ने धीरे से अपना मुंह खोला। क्षमा करें, हम एक कदम देर से आए। तुम्हारी माँ मर गई है। रिले इस तरह स्तब्ध रह गया मानो उस पर बिजली गिर गई हो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर झुकाया। वह सही है, तुम्हारी माँ। वह इसे सहन नहीं कर सकी और चली गई। रिले को लगा कि उसका शरीर ढहने की कगार पर है। वह कुछ कदम पीछे हट गया और कुर्सी के पायों पर फिसल गया। वह एक बुजुर्ग की कुर्सी पर बैठे, लेकिन इस वक्त उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। डुडियन ने उसकी ओर देखा और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। आप लोग अच्छी बातचीत करते हैं। मैं पहले निकलूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे बोलते देखा और विस्मय से कहा, धन्यवाद सर। डुडियन ने तुरंत आयशा का हाथ पकड़ा और चला गया। सगे भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। काफी समय बाद रिले की आंखों में लकड़ी का लुक धीरे धीरे ठीक हो गया। वह खड़ा हुआ और दौड़कर अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता की आंखों में देखा। पिताजी, क्या उसने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को भेजा था और आपको बचाने का नाटक किया था? अधेड़ उम्र का आदमी स्तब्ध रह गया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? रिले ने तुरंत पूछा, तुम कब मारे गए? पिछले महीने की 15 तारीख। अब से 1 महीना हो गया है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत कहा। रिले थोड़ा चौंका और उसने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि यह वह नहीं है। आपको कैसे मालूम? वह मेरी पहचान जानता है। उसे यह पोप से मिला। उसने कुछ दिन पहले ही पोप का अपहरण किया था। रिले ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और उनमें निर्मम हत्या के इरादे का निशान झलक गया। कोई और भी है जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? मैं अवश्य पता लगाऊंगा कि हत्यारा कौन है। अधेड़ उम्र के आदमी को एक एहसास हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, इस स्वामी ने एक व्यक्ति को जीवित पकड़ लिया है और हमारे लिए उससे पूछताछ कर रहा है। खबर होनी चाहिए। क्या ऐसा है? रिले स्तब्ध थी। ...
दोपहर का समय था। बाहरी दीवार क्षेत्र, नागरिक क्षेत्र और अन्य सड़कों और शराबखानों में हर कोई दीप्तिमान चर्च के पोप के उत्तराधिकार के बारे में बात कर रहा था, विशेषकर नए पोप की उत्पत्ति के बारे में। ये हर किसी के लिए सबसे उत्सुक जगह थी। जहां तक इस बात की बात है कि पोप को क्यों बदला गया, इसके विपरीत वे अधिक चिंतित नहीं थे। सबसे पहले तो उन्होंने इस बारे में इतनी गहराई से सोचा ही नहीं था। दूसरे, यदि उन्होंने इसके बारे में सोचा भी हो तो वे जानते थे कि अपनी क्षमताओं से वे इसके पीछे का कारण नहीं जान सकेंगे। जहां तक स्थापित तथ्यों की बात है, हर कोई इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि अगला पोप कौन होगा। क्या ये लाल वस्त्रधारी कार्डिनल होगा जिससे वे परिचित थे, या दीप्तिमान चर्च द्वारा छिपा हुआ कोई गुप्त व्यक्ति होगा। मैंने सुना है कि नया पोप बहुत छोटा है। वह अवश्य ही प्रतिभाशाली होगा। इतनी कम उम्र में पोप बनने में सक्षम होने के लिए ये भगवान का आदेश होना चाहिए, है ना? प्रकाश का देवता मेरा पक्ष क्यों नहीं लेता? मैं पोप नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ नाइट ऑफ लाइट बनना चाहता हूँ। तुम्हारा विश्वास एक महिला है। ये पहले से ही काफी अच्छा है कि प्रकाश के देवता ने तुम्हें शुद्ध नहीं किया, तुम बदमाश हो। शराबखाने में चर्चाओं के बीच अचानक एक स्पष्ट आवाज ने कहा, जहां तक मुझे पता है यह नया पोप सदी में एक बार होने वाले उज्ज्वल चर्च की प्रतिभा है। उन्होंने 10 साल की उम्र से पहले असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित की और अपने सपनों में प्रकाश के देवता का निर्देश प्राप्त किया। बाद में उन्हें गुप्त रूप से उज्ज्वल चर्च द्वारा संरक्षित किया गया और पोप के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि वह न केवल कविता और संगीत में कुशल हैं, बल्कि वह उत्कृष्ट भी हैं। जब से वह छोटा था, महान तेजस्वी राजा ने गुप्त रूप से उसे तलवारबाजी सिखाई। मुझे डर है कि उसने अपनी प्रशिक्षुता पहले ही पूरी कर ली है ना? ये सुनकर बाकी लोग अपनी ओर देखने से नहीं रह सके। एक हट्टा कट्टा आदमी जो कप पकड़े हुए था और तब तक पी रहा था जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया, उसने कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम ये सब कैसे जानते हो? इस व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और शराब का एक कौर पी लिया। वह जोर से हंसा और बोला, आपने रेडियंट चर्च की विशेष रिपोर्ट नहीं पढ़ी? ठीक है, ये सब उस पर लिखा है। और आज मैंने मास्टर एंटोनिया की नई कविता पढ़ी। पूरा लेख नए पोप की प्रशंसा से भरा है। मुझे बताओ, अगर वह एक गुणी व्यक्ति नहीं है तो मास्टर एंटोनिया उसकी इस तरह प्रशंसा क्यों करेंगे? आपको ये जानना होगा कि मास्टर एंटोनिया अपने अहंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कभी किसी की चापलूसी नहीं की। उन्होंने सैन्य क्षेत्र में एक निश्चित जनरल को डांटने के लिए एक कविता भी लिखी थी। उसकी बातें सुनकर बाकी लोग थोड़ा हैरान हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। पहले से ताकतवर आदमी ने अपनी घंटी जैसी आंखों से घूरते हुए कहा, क्या आपने रेडियंट चर्च की विशेष रिपोर्ट पढ़ी है? क्या आप रेडियंट चर्च के सदस्य हैं? उस आदमी ने गर्व से कहा, हालांकि मैं नहीं हूं, मेरा एक दोस्त है। मैंने उससे ये सुना। इस मामले ने पूरे रेडियंट चर्च को लंबे समय तक स्तब्ध कर दिया है। हर कोई प्रबुद्ध था और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एंटोनियो जैसे मास्टर इस नए पोप की प्रशंसा के लिए एक कविता लिखेंगे। मुझे याद है कि जब पिछले पोप सिंहासन पर बैठे थे तो मास्टर एंटोनियो ने एक कविता भी नहीं लिखी थी, है ना? बकवास। मास्टर एंटोनियो तब भी पैंट पहने हुए थे जब पिछले पोप रिशेल्यू सिंहासन पर बैठे थे। हा, आप जिस मास्टर एंटोनियो के बारे में बात कर रहे हैं वह कौन है? आप अनपढ़ हैं। आप मास्टर एंटोनियो को भी नहीं जानते। आपने बिना कुछ लिए कविता पढ़ी है। आपने कहा कि वह अनपढ़ है। एक अनपढ़ कविता कैसे पढ़ सकता है? पब में फिर से गड़बड़ी हो गई। जिस आदमी ने पहले बात की थी वह शराब पी रहा था और बिल चुका रहा था। वह चुपचाप पब से निकल गया और सड़क के अंत की ओर चल दिया। वह दूसरे शराबखाने में चला गया। डुडियन ने फेलन परिवार को छोड़ दिया और अचानक कुछ सोचा। उसने सगे से कहा, जाओ और हॉकाई को कुछ करने के लिए सूचित करो। उसने सगे को फुसफुसाया। सगे ने सिर झुकाया और उत्तर दिया, हाँ। बार्टन और अन्य प्रशिक्षु शूरवीर यूटोटो पर्वत के बगल की पहाड़ी पर ड्यूटी पर थे। अचानक 10 से अधिक घोड़े सरपट दौड़ पड़े। वे अच्छी नस्ल के स्नो वाइट घोड़े थे। उनकी गति अत्यंत तेज थी और उनके दांत तेज थे। वे प्रकाश के आधिकारिक शूरवीरों के विशिष्ट घोड़े थे। घोड़ों की पीठ पर चमकीले चांदी के कवच में सभी आकृतियां थीं। हल्के बख्तरबंद इन आधिकारिक शूरवीरों के सामने चमकीले लाल वस्त्र में एक आकृति थी। ये बर्फ में खिल रही एक मोटी लौ की तरह था जो एक पवित्र भावना से भरा हुआ था। इस रक्त लाल वस्त्र को देखकर बार्टन और ड्यूटी पर मौजूद अन्य लोग दंग रह गए। वे अपनी आंखें मलने से खुद को नहीं रोक सके। ये सही है, ये लाल बिशप के कपड़े थे। यहाँ वास्तव में एक कार्डिनल था। हर कोई स्तब्ध रह गया और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अपना उत्साह रोक लिया और अपनी कमर सीधी कर ली। एग्नोरिन पहाड़ी के सामने की ओर चला गया। चित्र के अनुसार एक नज़र में उसे भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। उसकी आंखों की गहराई में ईर्ष्या की झलक दिखी, लेकिन वह जानता था कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी। वह इसे बदल नहीं सका और तुरंत घोड़े से उतर गया। वह उस व्यक्ति के सामने आया, थोड़ा झुका और बोला, क्या महामहिम श्री बार्टन हैं? बार्टन स्तब्ध रह गया।
उसके बगल के अन्य प्रशिक्षु शूरवीर भी अवाक रह गए। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनके जबड़े जमीन पर गिरने वाले थे। श्रीमान बार्टन, रेड बिशप, वास्तव में उसे ऐसा कहा जाता था। बार्टन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और वह इतना घबरा गया कि उसने हकलाते हुए कहा, हाँ यह मैं हूँ। ऐसी प्रतिक्रिया देखकर अर्नोल्लिन ने अपने दिल में आह भरी। उसने सोचा कि पवित्र चर्च के लोग उससे बेहतर थे। उसे समझ नहीं आया कि रिशेल्यू ने ऐसा कचरा क्यों चुना। उन्होंने अपनी विनम्रता बनाए रखी। मिस्टर बार्टन, क्या आप स्वतंत्र हैं? कृपया हमारे साथ आएं। बार्टन स्तब्ध रह गया। उसे अचानक डूडियन की कही बात याद आ गई। उसका दिल उछल पड़ा। क्या वह मजाक नहीं था? हाँ, मैं स्वतंत्र हूँ, उसने उत्तर दिया। कृपया मेरे साथ आओ। एर्नोरिन वापस घोड़े की ओर मुड़ा। बार्टन उसके पीछे पीछे आते ही स्तब्ध रह गया। जब अन्य प्रशिक्षु शूरवीरों ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बाहर निकालना चाहा। एक गरीब और कुलीन परिवार के इस लकड़ी के बच्चे की वास्तव में बिशप ने सराहना की थी। यह असहनीय था। वे जानते थे कि अब से वे एक मुफ्त कपड़े धोने वाले को खो देंगे और उन्हें इस व्यक्ति की ओर देखना होगा। जब मेर्नोरिन ने बार्टन की स्तब्ध नज़र देखी तो उसने एक खाली घोड़े की ओर इशारा किया और कहा, मिस्टर बार्टन, कृपया घोड़े पर बैठिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक याद आया कि एक प्रशिक्षु शूरवीर अभी भी बर्फीले भेड़िया घोड़े को वश में करने में असमर्थ था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था और एक चाल चलने वाला था, उसने अचानक देखा कि बार्टन ने अपना शरीर घुमाया, घोड़े का फर पकड़ लिया और घोड़े पर कूद गया। स्नो वुल्फ हॉज ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और 2 बार दहाड़ा। वह अपनी पीठ पर बैठे व्यक्ति को हिलाना चाहते हुए मौके पर कई बार घूमा। हालांकि घोड़े की रस्सी को बार्टन ने कसकर पकड़ रखा था। उसके नियंत्रण में बर्फीला भेड़िया घोड़ा जल्द ही शांत हो गया। जब मेर्नोरिन ने यह देखा तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें हल्की सी चमकी और वह अपने घोड़े पर चढ़ने के लिए घूमा। उन्होंने कहा, मिस्टर बार्टन, कृपया मेरा अनुसरण करें। हाँ, बार्टन ने सिर हिलाया। एक क्षण के बाद एर्नोरिन बार्टन को यूटो पर्वत की चोटी पर ले गया। वे घोड़े से उतरे और सेंट मार्क्स स्क्वायर से होकर चले। ये पहली बार था जब बार्टन यहाँ आए थे। उसने विशाल सफ़ेद चौक को देखा। वह बहुत छोटा महसूस करता था। उसका दिल तनाव से भरा था, लेकिन डर और प्रत्याशा का निशान था। डूडियन ने उनसे कहा था कि 7 दिन बाद वह नए पोप बन जाएंगे। वह हर चीज़ का ख्याल रखेगा। ऐसा लगा जैसे मजाक सच हो गया हो। यह एक सपने जैसा था जो सच हो गया। क्या यह एक सपना है? क्या यह एक सपना नहीं है? बार्टन ने अपनी उंगलियां भींच लीं। दर्द ने उसे शांत और उत्साहित महसूस कराया। हालांकि वह अधिक डरा हुआ था। उनके हृदय में पोप सर्वोच्च थे। वह ज्ञात था, क्या वह सचमुच पोप बन सकता है? क्या बाकी लोग सहमत होंगे? क्या वे उस पर हंसेंगे? पोप बनने के बाद क्या वह होली सी का प्रबंधन कर पाएंगे? और वह इसे कैसे प्रबंधित करेगा? ये विचार उसके मन में बार बार कौंधते रहे। यदि मेर्नोरिन को पता होता कि वह इस समय क्या सोच रहा है, तो संभवतः वह अवाक रह जाता और 2 शब्द कहता, अज्ञानी। बार्टन को नहीं पता था कि पोप की स्थिति और महत्व उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। यदि किसी को वास्तविक स्थिति का पता होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि बिना किसी पृष्ठभूमि और बिना किसी उपलब्धि वाला एक प्रशिक्षु शूरवीर पोप बन सकता है। हालांकि वास्तविकता अविश्वसनीय दिशा में घूम रही थी। यहाँ तक कि बार्टन का नेतृत्व करने वाले एर्नोरिन को भी लगा कि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाकी 7 कार्डिनल इतनी अविश्वसनीय बात पर सहमत हो जाएंगे। उनके सहमत होने का कारण यह था कि आदेश रिचेल्यू द्वारा पारित किया गया था। वह रिचेल्यू का विश्वासपात्र था, इसलिए वह इसे अस्वीकार नहीं कर सका। हालांकि बाकी लोग ऐसे नहीं थे। हालांकि कार्डिनल्स का सम्मेलन शुरू होने के बाद वोट उनकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग थे और हर कोई वास्तव में उच्च स्तर की सहमति से सहमत था। पोप के सबसे निचले स्तर से उच्चतम स्तर तक छलांग लगाने वाले इस प्रशिक्षु शूरवीर को किसी ने वीटो नहीं किया। अध्याय 640 द डार्क साइड। बिशप के मतदान से 3 घंटे पहले। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रोजा ने गुस्से में उसके हाथ में मौजूद गुप्त पत्र को कुचल दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। गुप्त पत्र रिचेडेल ने एक गुप्त माध्यम से भेजा था। उस पर मुहर और लिखावट रिशेल्यू ने स्वयं लिखी थी। हालांकि पत्र की सामग्री ने उसे थोड़ा क्रोधित कर दिया। वास्तव में इस पुरानी चीज ने उन्हें पूरी ताकत से नए पोप का समर्थन करने पर मजबूर कर दिया। बस वह लिटिल अप्रेंटिस नाइट पोप बनने के योग्य था। क्या रिचेडेल ने अपना दिमाग खो दिया था? उसकी इच्छा थी कि वह अभी रिशेल्यू को ढूंढ सके और उससे आमने सामने पूछताछ कर सके। हालांकि जिस बात ने उन्हें क्रोधित किया वह ये थी कि न केवल वह रिशेल्यू को देखने में असमर्थ थे, बल्कि इतनी महत्वपूर्ण खबर सीधे जनता के लिए जारी कर दी गई थी। इस तरह भले ही उन्होंने इस मामले का विरोध करने के लिए अन्य बिशपों से हाथ मिलाया, इससे होली सी को भी हार का सामना करना पड़ेगा। आखिर ये पोप के उत्तराधिकार जैसा बड़ा मामला था। यदि इसे बार बार उल्टा किया गया तो न केवल ये जनता में चर्चा का कारण बनेगा, ये सभी पक्षों के लिए एक मजाक होगा। हालांकि इस बिंदु पर वह इतनी परवाह नहीं करता है।
तुरंत अन्य बिशपों से संपर्क करें। मुझे संदेह है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। परमपावन से मिलने से पहले हमें इतनी आसानी से एक नया पोप नहीं चुनना चाहिए, रोजा ने अपने बगल में बैठे बटलर से कहा। उसकी आंखों में अंधेरा था। बटलर ने धुंध से भरे उसके चेहरे को देखा और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की, चुपचाप सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं है कि अन्य कार्डिनल पोप जैसे अनाम व्यक्ति को बर्दाश्त करेंगे, रोजा ने मन ही मन सोचा। 8 कार्डिनलों में से एक के रूप में वह इस वर्ष पहले से ही 70 वर्ष की आयु के थे। वरिष्ठता के मामले में उन्हें कार्डिनल्स में सबसे बड़ा माना जाता था। उसने सोचा कि जब रिशेल्यू ने गद्दी छोड़ी तो वह सबसे शक्तिशाली प्रतिस्पर्धियों में से एक होगा, लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जिस दिन रिशेल्यू ने गद्दी छोड़ी उस दिन का इंतजार करने के लिए उसने 20 साल पहले गुप्त रूप से अपने शतरंज के मोहरे बिछा दिए थे और उस पल के आगमन की तैयारी कर रहा था। हालांकि ये क्षण बहुत जल्दी आ गया था और उसे अचंभित कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से तैयार नहीं रह गया। इसके अलावा उसने सीधे मतदान खंड को छोड़ दिया और उसे खेल से बाहर कर दिया। वह सचमुच इस आक्रोश को पचा नहीं सका। 20 वर्षों से अधिक के सावधानीपूर्वक प्रबंधन के बाद अब वह एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा था जहां वह पूरा खेल हार सकता था। बूढ़े आदमी, तुम क्या योजना बना रहे हो? लानत है, रोजा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मेज पर हथौड़ा मार दिया। लकड़ी की मेज तुरंत टूट गई। इसी समय कमरे के बाहर से फिर कदमों की आहट आई। रोजा ने अपना सिर घुमाया और देखा कि बटलर जो पहले चला गया था वह वापस आ गया है। उसके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखी। तुम वापस क्यों आए? जल्दी करो और जाओ, यदि तुम समय चूक गए तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। अय्या, बटलर के पीछे से एक मजाकिया आवाज आई। अगले ही पल बटलर का शरीर जमीन पर गिर गया। वह मृत है। रोजा की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने बटलर के पीछे काले लबादे में जादूगर जैसी आकृति को देखा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने ठंडी दृष्टि से कहा, अंधेरे चच, तुम्हारी मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? हालांकि उसने ऐसा कहा, उसकी हथेली चुपचाप उसकी पीठ के पीछे चली गई और मेज के नीचे छिपी अलार्म लाइन को छू गई। आखिरकार वह उसके महल में सेंध लगाने में सक्षम था और फिर भी इतना निडर था। बहुत संभावना है कि वह गलत इरादे से आया हो। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं 5वें जिले का बुजुर्ग हूं। आपने मुझे अच्छा शीर्षक दिया है, भूत। मुझे ये काफी पसंद है। रोजा ने ठंडे चेहरे से कहा, मैं तुम्हें जानती हूं। तुम इतने भाग्यशाली थे कि 8 साल पहले रेड कैसल की लड़ाई से बच निकले थे, लेकिन तुमने आज भी मेरे सामने आने की हिम्मत की। तुम काफी बहादुर हो। जब मैं कम संख्या में था तो मुझे आपके द्वारा धमकाया गया था। आज मैं कम संख्या में लोगों द्वारा धमकाए जाने की भावना का अनुभव करना चाहता हूं। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। अचानक कमरे की कई टूटी जालीदार खिड़कियों से हवा की आवाज सुनाई दी। कुछ धमाकों के साथ खिड़कियों के शीशे टूट गए। कुछ आकृतियां कमरे में कूद गईं और कमरे के बीच में आ गईं। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने एक त्रिकोण बनाया हो और रोजा को घेर लिया हो। ये देखकर रोजा के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने मेज के नीचे उंगली छूकर हुक लगा दिया। हालांकि उन्होंने पाया कि काली रेखा ढीली थी। इसका मतलब था कि लाइन छोटी कर दी गई थी। उसकी अभिव्यक्ति भद्दी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके भारी सुरक्षा वाले घर में अनजाने में दूसरा पक्ष घुसपैठ करेगा। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसके बगल में चर्च का कोई काला शतरंज का मोहरा घात लगाए बैठा होगा, अन्यथा ये लोग चुपचाप यहाँ प्रकट नहीं होते। तुम्हें लगता है कि तुम अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरी हत्या कर सकते हो? क्या तुम बहुत सरलता से नहीं सोच रहे हो? रोजा की नज़र उदास थी। उसने उतावलेपन से काम नहीं किया, बल्कि वह समय के लिए रुक रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके भरोसेमंद सहयोगी और महल के चारों ओर तैनात शूरवीर यहाँ की स्थिति को समझने में सक्षम होंगे। अगर वास्तव में कोई लड़ाई होती है तो मेरे आदमी तुरंत दौड़ पड़ेंगे। चूंकि आप सभी जाल में फंस चुके हैं, इसलिए निकलने के बारे में सोचना भी मत। हालांकि वह जानता था कि उसे नुकसान हो रहा है, फिर भी वह अपना प्रभावशाली ढंग नहीं खो सकता था। काले कपड़े पहने आदमी ने हंसते हुए कहा, महाराज, हम आपको मारने के लिए यहाँ नहीं हैं। हम। रोजा की नज़र थोड़ी हिली, लेकिन उसका दिल अभी भी सतर्क था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने इत्मीनान से कहा, मेरे भगवान ने मुझे आपसे संवाद करने के लिए कहा है। मेरा मानना है कि आपने पोप के उत्तराधिकार के बारे में सुना है। मेरे भगवान को उम्मीद है कि आप नए पोप को अपना पूरा समर्थन दे सकते हैं। रोजा की अभिव्यक्ति बदल गई। ये शब्द बहुत परिचित थे। उसने अभी अभी गुप्त पत्र की सामग्री पढ़ी थी। क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारा भगवान, आप रिशेल्यू के लोगों में से एक हैं। रोजा ने उसे निराशा से देखा, लेकिन उसके दिल में एक ठंडक उठी। नहीं, नहीं, नहीं। काले लबादे वाले व्यक्ति ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, रिशेल्यू ने पहले ही मेरे स्वामी के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा कर ली है। इसलिए रिशेल्यू के अधीनस्थों के रूप में मुझे आशा है कि आप सहयोग कर सकते हैं। रोजा चौंक गई। पोप आपके स्वामी के प्रति वफादारी की शपथ लेंगे?
आपका प्रभु कौन है? अगर मैं आपको बताऊं तो भी आपको पता नहीं चलेगा। माय लॉर्ड, भीतर की दीवार से एक बड़ा शॉट है। वह आदमी मुस्कुराया। वह डुडियन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। इस समय उसने जानबूझकर कहा कि वह भीतरी दीवार से आया है। इसका उद्देश्य रोजा को डराना था। आखिरकार डुडियन ने उसे बिशप रोजा से नए पोप का समर्थन करने के लिए कहने का काम दिया था। कृपया एक बहुत ही खास शब्द था, भीतरी दीवार। रोजा आश्चर्यचकित थी। उसे अपने हृदय में दबाव महसूस हुआ। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि भीतरी दीवार से कोई रिशेल्यू का अपहरण करने में सक्षम था। आखिरकार रिशेल्यू की शक्ति सरल नहीं थी। कम से कम जहां तक वह जानता था, इस बूढ़े व्यक्ति की शक्ति प्रकाश के महान राजा से अधिक थी। कार्डिनल रोजा, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? काले वस्त्रधारी व्यक्ति बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और उसने मुस्कुराते हुए कहा। रोजा ने उसे घूरकर देखा और एक पल के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, नया पोप आपके डाक चर्च का सदस्य है ना? यदि आप उसे पद लेने देते हैं तो यह चर्च को आपके डाक चर्च शिष्यों को देने के बराबर है। इसके बारे में भी मत सोचो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं इसके लिए सहमत नहीं होऊंगा। तो तुम मर जाओ। काले कपड़े पहने आदमी ने कंधे उचकाए और अपना हाथ लहराया। वाह वाह वाह! आसपास की कुछ आकृतियां अचानक उछलीं और रोजा की ओर झपकीं। रोजा को झटका लगा, लेकिन वह घबराया नहीं। उसका शरीर अचानक पीछे की ओर गिरा और उसके पीछे शीशे की खिड़की से टकराया। पूफ! एक ठंडी रोशनी अचानक बेहद तेज गति से खिड़की से टकराए। जब रोजा ने ये देखा तो वह चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि खिड़की के बाहर कोई दूसरा व्यक्ति छिपा है। जरा सी भी आहट नहीं हुई। यद्यपि उसकी बोध क्षमता प्रबल नहीं थी, पर इतनी भी कमजोर नहीं थी कि कोई उसके इतने निकट हो तो भी उसका पता न चल सके। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वह एक भयानक हत्यारा था जो छिपने में बहुत अच्छा था। तेज ब्लेड उसकी पीठ में आर पार हो गया। दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। रोसा ने दर्द से हल्की सी कराह निकाली और अपनी हथेली से प्रहार किया। एक झटके के साथ मुरझाई हुई बूढ़ी हथेली खिड़की के बाहर काली छाया से टकराए। काली छाया ने धीमी कराह निकाली और उसका शरीर खिड़की से बाहर उड़ गया। वह इमारत से 10 मीटर से अधिक नीचे गिर गया। जैसे ही वह गिरने वाला था, उसने जल्दी से दीवार को अपनी हथेली से पकड़ लिया। हथेली में चूषण बल लग रहा था और वह मकड़ी की तरह दीवार से मजबूती से चिपकी हुई थी। उधर जब रोजा ने पीछे से हमलावर को खदेड़ा तो उसके शरीर का रास्ता अवरुद्ध हो गया और आसपास के लोगों ने उसे तुरंत घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। वह गुस्से से घूरने लगा और गुर्राने लगा और उसने अपने हाथों को एक पतली आकृति की ओर मारा जो वहां से एक रास्ता ढूंढने की तैयारी कर रहा था। दुबले पतले व्यक्ति के हाथ में एक नरम तलवार थी। जैसे ही उसने उसे हिलाया, यह अनगिनत चमकते चांदी के सांप के सिरों की तरह था जो रोजा के चेहरे की ओर बढ़ रहे थे। रोजा ने अपने नंगे हाथों से हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने हाथ हटा लिए। उसी समय उसने महसूस किया कि उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है। उनकी पीठ का दर्द कुछ ही पल में पूरे शरीर में फैल गया। वह बचाव के लिए अपने हाथ का इशारा बदलने ही वाला था, लेकिन दर्द उसकी बांह तक बढ़ गया। एक पल में उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया, ऐंठन जैसा। कठोरता के इस छोटे से क्षण में पिंसर के हमलों ने तुरंत रोजा को प्रभावित किया। एक धमाके के साथ रोजा का शरीर कपड़े के थैले की तरह उड़कर कमरे की दीवार से टकरा गया। दीवार पर टंगा विशाल तैलचित्र भी हिल गया। धूल नीचे गिर रही थी, रोजा के चेहरे और बालों पर लग रही थी। वह बेहद दुखी लग रही थी। रोजा को जमीन से उठने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके सीने से एक जवाबी धारा उठी और उसने तुरंत मुंह से खून उगल दिया, जो महंगे कालीन पर बिखर गया। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और काले कपड़े पहने हुए लोगों की ओर देखा। वह इतना क्रोधित था कि उसकी दाढ़ी और बाल फैले हुए थे, फिर भी वह कोई ताकत नहीं लगा सका। वह पूरी तरह कांपते हुए जमीन पर पड़ा रहा। एक इंसान के रूप में आपको अपने जीवन के लिए चीजों को कठिन क्यों बनाना पड़ता है? काले कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि उसने जो कहा उसकी उसे कोई परवाह नहीं है। रोजा की आंखें फटने वाली थीं और उसने उसकी ओर घूर कर देखा। अगर तुम मारना चाहते हो तो मार डालो। वाह! उसने मुंह से खून थूका और उसे काले कपड़े पहने आदमी के चेहरे पर छिड़क दिया। उसके आसपास के लोगों ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और हमला करने के लिए तैयार हो गए। काले लिबास वाले आदमी ने तुरंत उन्हें रोका। फिर उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने चेहरे पर लगा खून पोंछा। उन्होंने आदेश दिया, जाओ और एक कलम और कागज ले आओ। उनके बगल वाले एक व्यक्ति ने तुरंत इसे डेस्क से लिया और उन्हें दे दिया। रोसा ने ये देखा और तुरंत समझ गई कि वे क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें वह नहीं करने दूंगा जो तुम चाहोगे। होली सी को छूने के बारे में भी मत सोचना। काले कपड़े पहने आदमी ने उसकी बांह पर लात मारी। एक झटके से उसका हाथ तुरंत टूट गया। वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर अभी भी सुन्न था। जाहिर है, जिस धारदार ब्लेड से पहले उस पर हमला किया गया था उसमें जहर था। इस हाथ को काट दो, काले लिबास वाले आदमी ने आदेश दिया। हाँ,
उसके बगल वाले व्यक्ति ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। रोजा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसे अपनी बांह पर ठंडक महसूस हुई। वास्तव में उसका हाथ काट दिया गया था। काले लबादे वाले आदमी ने टूटी बांह उठाए और धीरे से कहा, भले ही आप मौजूद न हो, अगर आपको यहाँ भेजा जाए तो भी ऐसा ही होगा। महामहिम, मैं आपको अभी आपके प्रकाश के देवता के आलिंगन में भेजूंगा। रोजा ने गुस्से से देखा और शाप दिया। काले कपड़े वाला आदमी घूमा और संकेत देने के लिए अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। पीएफएफटी, मांस चुभने की कुछ आवाजें आईं। रोजा, जो जमीन पर लेटी हुई थी, उसके शरीर में 4 तेज तलवारें मारी गईं, जिससे वह भव्य कालीन पर गिर गया। तेज ब्लेडों से ताज़ा खून बह रहा था। काली 8 कार्डिनल्स की 2 महिलाओं में से एक थी। वह इस वर्ष 38 वर्ष की थी। इस उम्र में कार्डिनल बनने में सक्षम होना बेहद प्रभावशाली था। वह सभी कार्डिनल्स में सबसे छोटी थीं। बेशक इसका संबंध उसके परिवार की मदद से भी था। आखिरकार उसके दादा चौथे पोप थे। श्रीमती काली, क्या आपने लिखना समाप्त कर लिया है? अध्ययन कक्ष में सोफे पर एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति अपनी पीठ पर एक चौड़ी तलवार और एक काला कपड़ा लपेटे हुए बैठा था। अध्ययन में अन्य स्थानों पर काले वस्त्र पहने 4 आकृतियां खड़ी थीं। उनका स्वभाव 4 भूतों की तरह ठंडा था। छोटे कद के बूढ़े आदमी की क्रॉस टांगों के बगल में 2 लाशें थीं। एक का सिर काट दिया गया और दूसरे की छाती छेद दी गई। घाव बहुत बड़े थे। कई रईस इन दोनों लोगों को पहचानते थे। वे बिशप काली के निजी परिचारक थे। हालांकि वे केवल परिचारक थे, कई रईसों की नज़र में वे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे। स्टडी टेबल के सामने काली के बाल बिखरे हुए थे। वह भद्दे भाव के साथ कुर्सी पर बैठ गई। वह कलम पकड़कर उन शब्दों को लिखने के लिए संघर्ष कर रही थी जो उस छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहे थे। उसके सुंदर चेहरे पर एक चमकदार लाल हथेली का निशान था। ये छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति के हाथों का था। इस तलवार राजा के हाथों में, जिसकी अंधेरे चर्च में लंबी प्रतिष्ठा थी, वह वास्तव में प्रतिशोध लेने में असमर्थ थी। उसे केवल आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया जा सकता था। थोड़ी देर के बाद काली ने अंततः शब्द दर शब्द पत्र लिखना समाप्त कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर दबाव अचानक कम हो गया हो। उसने अपने होंठ हल्के से काटे। वह जानती थी कि ऐसा करके उसने अपने विश्वास और चर्च के साथ विश्वासघात किया है। उसने प्रकाश के महान देवता को भी धोखा दिया है। हालांकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो न केवल उसकी जान चली जाती, बल्कि वह अपने परिवार को भी फंसा देती। उसे केवल यही आशा थी कि अन्य बिशप इस आपदा से बच सकेंगे। जब तक कोई आपत्ति करेगा, अंधेरे चर्च द्वारा नियंत्रित ये कठपुतली पोप सिंहासन पर चढ़ने में असमर्थ होगा, सिंहासन पर चढ़ने में सक्षम नहीं होगा। मुझे देखने दो। तलवार राजा ने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया। काली ने वह पत्र उठाया जो उसने लिखा था और धीरे से उसे सौंप दिया। तलवार राजा ने एक नज़र डाली और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह मुस्कुराया और कहा, शब्द सुंदर हैं। इतना कहने के बाद उसने पत्र रख दिया। काली की अभिव्यक्ति भद्दी थी। उसने कहा, जैसा तुमने कहा था, मैं वैसा ही कर चुकी हूं। अब निर्दोष को कष्ट मत पहुंचाओ। निर्दोष? तलवार राजा ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। जब तुमने हमारे शिष्यों को मार डाला तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि वे भी निर्दोष थे? उन्हें बस चीजें पसंद हैं और वे तुमसे थोड़ा अलग हैं। काली जानती थी कि उसे उससे तर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने दांत भींच लिए और सिर नीचे कर लिया, बिना कुछ कहे। अब मुझे अभी भी आपसे हमारे साथ आने के लिए कहना है। तलवार राजा खड़ा हुआ और अपने शरीर पर अदृश्य धूल झाड़ते हुए कहा, नए पोप को बिशप का समर्थन कैसे नहीं मिल सकता है? जब समय आएगा तो आप पोप रिशेल्यू से मिल सकेंगे, जिनके लिए आप तरस रहे हैं। वह आपको जवाब देंगे। मुझे आशा है कि आप मूर्ख नहीं होंगे। मैं आपको किसी भी समय मार सकता हूं। वैसे भी आपका वोट पहले से ही मेरे हाथ में है। काली ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहराई तक गड़ गए। वह जानती थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि रिशेल्यू से मिलने की उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। दूसरे महल में लाडोस ठंडे पसीने से लथपथ था। उसने जल्दी से पत्र लिखना समाप्त किया और उसे अपने सामने काले कपड़े पहने व्यक्ति को सौंप दिया। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? काले कपड़े पहने आदमी ने उस पर नजर डाली और पत्र हटा दिया। उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर मजाकिया अंदाज में देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कार्डिनल्स के बीच आपके जैसा कमजोर अस्तित्व होगा। यदि अन्य कार्डिनल आपके जैसे होते तो ये हमें बहुत सारी परेशानी से बचा लेता। लाडोस ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। अगर कुछ और है जिसके लिए मेरे सहयोग की आवश्यकता है तो बेझिझक कहें। हमारे साथ आओ। काले कपड़े वाला आदमी कुछ और कहने में बहुत आलसी था। वह फुफकारने लगा और बाहर चलने के लिए घूम गया। वह जमीन पर खून बह रही कुछ लाशों के ऊपर से गुजरा। मतदान बैठक समाप्त होने के 2 घंटे बाद बार्टन ने सेंट मार्क स्क्वायर के माध्यम से एग्नोरिन का पीछा किया और पोप के पवित्र मंदिर के सामने आया। बार्टन ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ भव्य पवित्र मंदिर की ओर देखा।
ये पहली बार था जब उसने इतनी भव्य और भव्य इमारत देखी थी। उसके चेहरे पर एक गंभीर पवित्र आभा दौड़ गई, जिससे उसके दिल में विस्मय और सम्मान महसूस हुआ। सभी विचलित करने वाले विचार तुरंत उसके दिमाग के पीछे चले गए और उसका दिल धर्मनिष्ठा से भर गया। अंदर आओ, एनोरिन ने सबसे आगे रास्ता दिखाया। बार्टन उसके पीछे पीछे हॉल में चला गया। तुरंत उन्होंने हॉल में होली सी के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को खड़े देखा। वहां चमकीले चांदी के कवच पहने शूरवीर थे, हाथों में किताबें पकड़े पवित्र पुजारी थे और बर्फ सफ़ेद ऊंची टोपी पहने हुए लोग थे। वह नहीं जानता था कि वे किस पेशे से थे, लेकिन वे नेक स्वभाव के प्रतीत होते थे। वे संभवतः महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।